शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम का एक गिफ्ट हैम्पर। शाहिद भाई के हाथों डी साकरिया का ट्रेंडी बैग। आइए सिराज भाई के हाथों अब ये आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स का कस्टमाइज्ड बाली ट्रॉफी का क्रिकेट बैट। आसिफ शेख साहब के हाथों अब और मुशाहिद शेख ये साथ में आ रहे हैं, और जिला परिषद सदस्य अरुण भोईर और ताबिर जयरूमी द्वारा स्पॉन्सर की गई फ्रूट बास्केट। आइए इकबाल भाई के हाथों एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी, और अनीस भाई के हाथों एसके स्पोर्ट्स महापोली के शादाब कोटकर द्वारा स्पॉन्सर किया गया कैप। तमाम हमारे मुंब्रा के मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। शाहिद आपसे एक सवाल पूछ के हम इंटरव्यू खत्म करेंगे। थैंक यू, यस, थैंक यू सो मच टू ऑल आवर डिग्नेटरीज। और हम सिर्फ शाहिद 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 पिछले कुछ दिनों से सिर्फ यही नाम सबके जुबान पर आ रहा है, शायद इसका राज क्या है? स्पेशली अल्लाह की दुआ है और घर वालों का साथ है, इस वजह से मैं हर जगह सफल हो रहा हूँ। ऐसी दुआ मेरे साथ रहे, अच्छा से अच्छा क्रिकेट खेलूँ, फेयर क्रिकेट खेलूँ, टीम के लिए खेलूँ और जितना टीम के लिए जीता सकूँ आगे चल के उतना और जीता हूँ। क्या बात है, अल्लाह करे इस तरह से दुआ आपके साथ हमेशा रहे। कांग्रेचुलेशन शाहिद। सो ये थे हमारे साथ शाहिद, मैन ऑफ द मैच। और फिर से एक बार चलेंगे हमारे ऑन गोइंग मैच के पास। ओवर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटिल, कमेंट्री। थैंक यू रेशमा एंड थैंक यू हरेश। पहला ओवर चलता हुआ भावेश पवार को दीनू कामले ने बहुत खूबसूरत चौका लगाया। इस मरतबा ऑन दी ऑफ खेला, सीधा मिड ऑफ पे, कोई गलती नहीं, प्रतीक पाटिल थे और दीनू कामले आउट होते हुए। पहला झटका यहाँ पर लगा है बादशाह 11 चित्ता कैम ट्राम्बे को। ऑन दी राइज खेला था, सिर स्थिर नहीं था। प्रतीक पाटिल मिड ऑफ में खड़े थे 30 गज के दायरे पर, और ये देखिए साइड आर्म गेंद की थी वहाँ पर। ऑन दी राइज खेला था, सीधा मिड ऑफ पर पहला झटका लगता हुआ आउट होके चले गए दीनू कामले। आउट होने से पहले 7 रन बनाए। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी 2022 में ऑल इंडिया ओपन लीग में सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ। ट्राइडेंट AA नवी मुंबई फाइनल में पहुंच चुकी है। दूसरा सेमीफाइनल नक्श 11 योगेश पाटिल फेम टीम भिवंडी और बादशाह 11 चित्ता कैम ट्राम्बे के बीच में। भावेश पवार विकेट की खुराक के साथ मुड़ते हुए नए बैट्समैन फरदीन काजी। फरदीन काजी बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। भावेश पवार, ओ अपील और आउट LBW। व्हाट अ बॉल, क्या गेंद थी। टिप्पा खाने के बाद काफी तेज आई थी बैट्समैन की तरफ। ये देखिए परफेक्ट गेंद, इन कटर विकेटों के सामने पाए गए। एक और झटका और फरदीन काजी आए भी और चले भी गए। जी बिल्कुल भावेश सर, यहाँ पर बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है भावेश पवार द्वारा। पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि बादशाह 11 चिता कैम्प को 2 झटके दे दिए वहाँ भावेश पवार ने। बहुत बढ़िया शुरुआत यहाँ पर दिलाते हुए अपनी टीम को। 8 रन और 2 विकेट। व्हाट अ एक्सीलेंट ओवर टर्न फ्रॉम प्राउड ऑफ भिवंडी क्रिकेट भावेश पवार। हमारे बीच में नक्श 11 के ओनर घारेवली के माजी सरपंच योगेश पाटिल साहब जुड़ चुके हैं। हम आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। अमीतुज जमा साहब भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तेकबाल है। ये आप देख सकते हैं योगेश पाटिल घारेवली के माजी सरपंच, जिनकी टीम है ये नक्श 11। क्या ओवर किया भावेश पवार ने, हर फन मौला खिलाड़ी, प्राउड ऑफ भिवंडी क्रिकेट, ड्रॉप सीन के हीरो। गेंदबाजी में अब बुलाया गया है दूर वाले छोर से प्रिंस ऑफ
भिवंडी और खालिंग एक्सप्रेस विवेक शेलार को। पिछले मैच में विवेक ने 4 विकेटें ली थी, करो और मरो वाला जो मैच था। कुल मिलाकर अब तक 6 विकेटें ले चुके हैं ऑल इंडिया ओपन लीग में। विवेक शेलार का सामना करेंगे सुमित डोंगरे। नॉन स्ट्राइक पर है आकाश चिंदारिया। कल देर रात गजब की बल्लेबाजी की थी। फील्ड की जमावट शॉर्ट थर्मेन बहुत ही फाइन है। एक लगभग डीपिश गली है, पॉइंट है, एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ। पहली गेंद को खेल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर 4 रन, इनसाइड आउट, दिलकश स्ट्रोक। बिल्कुल बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ वहाँ पर इस वक्त सुमित डोंगरे के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से वहाँ पर ये स्ट्रोक लगाया है, बिल्कुल हाफ वाली गेंद रहती है और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस गेंद को खेल दिया 4 रनों के लिए। चौके की मदद से स्कोर अब 12 रनों पर जा पहुंचा है। टिपिकल पावर प्ले शॉट। इस मर्तबा दूर कर बैठे हैं वाइट। 1 रन से स्कोर 13 पे पहुंचा है। आकाश चिंदारिया नॉन स्ट्राइक पर हैं। कल 1 से 1 शॉट खेले थे चिंदारिया ने। विवेक शेलार डोंगरे को स्लॉग स्वीप, गेंद मिड विकेट के ऊपर, 6 रन, घुटना टेक और सिक्सर देख। गजब का वार कर रहे हैं अब डोंगरे। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये स्ट्रोक लगाया वहाँ पर बल्लेबाज सुमित ने। पिछली 2 गेंदें और उस पर 10 रन बनाए, लेकिन ये जो स्ट्रोक लगाया स्लॉग स्वीप, गेंद मिड विकेट के ऊपर से चले गई 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक वहाँ पर आता हुआ इस वक्त। देखिए मजहर खान, वैसे भी टेनिस क्रिकेट में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है और एक ओवर जिस तरह वक्त बदलने में देर नहीं लगती, मैच पलटने में देर नहीं लगती। पहले ओवर में जहां भावेश पवार ने दबा दिया था, विवेक शेलार ने भी शुरुआत की, हालांकि 3 गेंदों में 11 रन दे डाले। विवेक शेलार फिर से ड्राइव करना चाहते थे, मोटा सिरा लेकर शॉर्ट थर्मेन पर मागे मौजूद थे, पीछे जाने नहीं दिया। 1 रन, 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी ऑल इंडिया ओपन लीग का दूसरा सेमीफाइनल और नक्श 11 के ओनर माजी सरपंच घारेवली योगेश पाटिल जी हमारे बीच में, उनका स्वागत है। अमीदुज़्ज़मा साहब हमारे स्पॉन्सर, थर्ड प्राइज सिटी क्रिकेट हमारे बीच पहुंच चुके हैं, आपका भी इस्तेकबाल। ये योगेश पाटिल को उनके दोस्तों के साथ दिखाया जा रहा था। विवेक शेलार इस मर्तबा हेलीकॉप्टर स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, तीर की मानिंद 4 रनों के लिए। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त दोनों खिलाड़ी। आकाश चिंदारिया तो बहुत ही गजब के फॉर्म में है। ये देखिए अपने आप को थोड़ा रूम दिया, हेलीकॉप्टर उड़ाया, डाउन द ग्राउंड, 4 रन। पिछले 2 मैचेस में 54 रन बना चुके हैं चिंदारिया। आकाश चिंदारिया खींच के मारा है, हुक शॉट है और गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, 6 रन। गजब की बल्लेबाजी हो रही है और मूड को बना दिया है यहाँ पे आकाश और सुमित डोंगरे ने। ये देखिए गेंद के आने का इंतजार किया, वार किया, शरीर का बैलेंस लाजवाब, बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया। गेंद बल्ले से निकली तो बाउंड्री पे नजर आई। तीस रन। अब जयेश पाटिल थोड़ी
चिंतित नजर आ रहे हैं जिस तरह से रन आ रहे हैं। वार पलटवार चलता हुआ, क्योंकि देखिए ये शेरों की लड़ाई है और यहाँ से कोई भी टीम या कोई भी कैप्टन झुकना नहीं चाहेगा। बिल्कुल पुष्पा वाला डायलॉग चलेगा, क्योंकि ये सेमीफाइनल है, मैं झुकेगा नहीं साला। 30 रन 2 विकेट। शाहिद शेख की पिछली इनिंग और ये 2 बल्लेबाज बहुत ही खूबसूरत फ्लिक कर दिया हल्के हाथों से डीप स्क्वायर लेग पर 1 रन बनता हुआ। देखिए दूसरे ओवर में क्या बल्लेबाजी भी है। पहले ओवर में 2 विकेट भावेश पवार ने लेके जहां पे दबाव बढ़ाया था, दूसरे ओवर में उस दबाव को छांट दिया है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद एक अच्छा टोटल 31 रन 2 विकेट। एक बात है मजहर खान, इस तरह की कंडीशन में जब देर रात मैच चलता है तो 60 प्लस वन ऑफ द गुड टोटल और उसके ऊपर देख रही है। जी बिल्कुल भाभी सर, जिस तरह से यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाजी करे और जिस तरह से यहाँ पर वेग शिरार का ओवर घटाए, बहुत ही महंगा ओवर रहा था जहाँ पर उन्होंने 23 रन खर्च किए। तो टीम यही चाहेंगी कि बचे हुए 4 ओवर में और यहाँ से रन जोड़े। देखना है कि मिडल कॉन्फ्रेंस हो रही है, अपने आप को ज़हनी तौर पे दोबारा प्रिपेयर कर रही है नक्श 11। दोनों बल्लेबाज भी मिडल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। 2 ओवर की समाप्ति, ये तमाम मेहमान हमको हमारे दिखाए जा रहे हैं, जहां पर शाहिद खान, कैफ रईस, आरिफ शेख, अल्ताफ बाली के कजिन ब्रदर आसिफ शेख को भी दिखाया जा रहा है। पीछे की रो में ताज भाई, ये देखिए ये कैफ रईस, पीछे की रो में उमर शेख को दिखाया जा रहा था और ये माजी सरपंच गारेवली और नक्श 11 के ओनर योगेश पाटिल जी, मुजीब शेख हैं और वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या। बहरहाल मरता क्या ना करता, भावेश पवार को कंटिन्यू रखा गया है क्योंकि तेज रन बन रहे हैं। इस मरतबा एच, लेकिन क्या छूटा वहां पर, विकेट कीपर लपक नहीं पाए। बिलाल शेख, देखना है रिप्ले में कि किस तरह से वो कैच छूटा था। मुश्किल अवसर था, लेकिन आप बड़ा मुकाबला खेलते हैं तो हाफ को फुल में कन्वर्ट करना होता है। इस मरतबा हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव करते हुए डीप मिड ऑन में प्रतीक पाटिल मौजूद। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बादशाह 11 चीता कैंप ट्राम्बे, लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, पीछे हटे, हल्के से टैप कर दिया। 1 रन। मजहर खान, गेम प्लान बिल्कुल साफ है। भावेश पवार पे सिंगल डबल खेले जाए। टीम भी मुंबई से आई है, मुंबई की लाइफलाइन लोकल है और क्रिकेट की सिंगल डबल। बिल्कुल गेम प्लान साफ है, भावेश पर रिस्क नहीं ले रहे हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन। भावेश पवार, बढ़िया गेंद, फिर किनारा लिया था लेकिन मुश्किल अवसर था। फील्डिंग लाजवाब, पीछे 1 रन। आज जो बिहाइंड दी विकेट खिलाड़ी है महेंद्र मागे, वो गेंद को पीछे नहीं जाने दे रहे। 35 रन। अब तक 4 गेंदों में 4 सिंगल। भावेश पवार, इस मरतबा हेलीकॉप्टर उड़ाया, गेंद लॉन्ग ऑफ पे 6 रन। क्या शॉट खेला है, जबरदस्त स्ट्रोक आता हुआ
यहाँ पर आकाश चिंदारिया के बल्ले से सर डोळ्याची पारणं फेडली म्हणतात ना, तो फटका मात्र या ठिकाणी खेळला गेलाय आणि कौतुक करावं लागेल. जबरदस्त आणि जबरदस्त फॉर्मात आहे आकाश चिंदारिया. देखिए कल जहां इनिंग खत्म की थी वहीं से शुरू की है. इस मरतबा हल्के हाथों से पुश किया, दोनों खिलाड़ी एक सिरे पर, और अपनी विकेट आकाश चिंदारिया के लिए फेंक दी है बैट्समैन सुमित डोंगरे ने. ये सेक्रीफाई फायदे में रहेगा. चंदू सर 3 ओवर की समाप्ति, कुल रन बने 41. देखना है कि फाइनल में पहुंचने के लिए नक्श 11 के सामने क्या चुनौती होती है. भावेश पवार के 2 ओवर खत्म हुए. क्या आकाश चिंदारिया काउंटर अटैक करेंगे आने वाले बैट्समैन के साथ. सीरियस कदम आए हैं और कमेंट्री में सबसे 10 कदम आगे चलने वाले कमेंटेटर वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या और चंदू सर, मैचॉट वॉइस के मालिक, बहुत ही मैचॉट कमेंटेटर. धन्यवाद सर. एक महत्त्वपूर्ण मॅच मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे. 3 षटकांचा खेळ झाला आहे. 41 धावा धावफलकावर आहेत आणि सेमीफायनल नंबर 2 आपण पाहतोय बाली ट्रॉफी 2022ची, ज्या ठिकाणी सुमित डोंगरे आज टीममध्ये ॲड होताना पाहायला मिळालं. सर रायगडचे एक महत्त्वाचे रायगडचे मिस्टर 360 आणि खरोखर चांगली बॅटिंग त्यांनी केली. दिनू कांबळेने चांगली सुरुवात केली, ते माघारी परतले. तदनंतर फरदीन आज काही छाप सोडू शकले नाही, परंतु आकाश चिंदारिया या स्पर्धेमध्ये की फॅक्टर कालही राहिले. आजही त्यांच्या बॅटमधून 2 षटकार आणि 1 चौकार आलाय आणि त्यांची साथ देण्यासाठी योग्य वेळी मी म्हणेल 3 षटका जुने बाकी आहे. धडाकेबाज श्रेयस कदमचं मैदानात झालेलं आगमन. तर ही मॅच एका बाजूला जर पाहिलं तर मुंबईची टीम पाहायला मिळते आपल्याला, बादशाह 11 चिता कॅम्प ट्रॉम्बे मुंबई, आणि दुसऱ्या बाजूला नक्श 11 भिवंडी. तर दोन्ही टीम जबरदस्त आहेत. दोन्ही टीममध्ये यंग टॅलेंट आहे. दोन्ही टीममध्ये जर पाहिलं तर चांगले बॉलर, चांगले बॅट्समन आहेत आणि त्याचमुळे या सेमीफायनलवर सर्वांच्या नजर असतील. सर नहीं, डेफिनेटली जब आप अपने बच्चों को लेकर खेलते हैं, नक्श 11 भिवंडी की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा. आज के ज़माने में जहाँ खिलाड़ियों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट आम बात है, नक्श 11 भिवंडी ने न कोई खिलाड़ी इंपोर्ट किया न कोई खिलाड़ी एक्सपोर्ट किया, अपने बंदों पे भरोसा रखा. धीरूभाई अंबानी ने जब बिज़नेस की शुरुआत की और रिलायंस की पहली एनुअल जनरल मीटिंग हुई, उन्होंने एक बात बताई, आई बैट ऑन पीपल. मेरे जो बंदे हैं मैं उस पर दाव खेलूँगा. तो ये भिवंडी की खास बात है. अपने लड़कों को आगे लाते हुए अपने भिवंडी के क्रिकेटर्स पे उन्होंने दाव खेला. दूसरी तरफ बादशाह 11 चीता कैंप, इसमें भी मुंबई के अधिकांश खिलाड़ी आप देख रहे हैं. और अभी एक ऐसा दौर आ रहा है क्रिकेट में जहां क्रिकेटर का बायोडेटा कितना बड़ा है ये मायने नहीं रखता. कल के टाइम्स ऑफ इंडिया, कल के सकाळ या कल के लोकसत्ता की वैल्यू नहीं है. आज का लोकसत्ता क्या कहता है, आज का सकाळ क्या कहता है, आज का टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कहता है. खामोशी है कि शोर आएगा, खामोशी है कि शोर आएगा. सबका वक्त आता है. ऑल इंडिया क्रिकेट में भिवंडी का दौर आएगा. किरण गोलंदाजीसाठी, फलंदाजीसाठी आकाश. सुरुवात जर पाहिली तर ऑप्शनच्या बाहेर चेंडू आहे. व्हाईट बॉलने सुरुवात होताना पाहिला मिळते. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. महत्त्वपूर्ण मॅच आहे. या स्पर्धेमध्ये खूप मोठे उलटफेर देखील आपण पाहिले. सर काल व्यावसायिक गट आपण पाहतोय, कालपासून लीग पद्धतीच्या मॅचेस पाहतोय. अंतिम फेरीत जर पाहिलं तर ट्रायडंट, नवी मुंबई AA दाखल झाली आहे. त्यांच्या विरोधात कोण खेळणार, भिवंडीची नक्श 11 खेळणार की मुंबईची बादशाह 11 खेळणार, यासाठीची एक महत्त्वपूर्ण मॅच. दोन्ही बाजूला युवा खेळाडूंचा संच. यावेळेला पुन्हा भिरकावून देण्याचा प्रयत्न. आकाश चिंदारिया बॉल हवेत, क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतायत परंतु कॅच होऊ शकले नाही. परंतु 2 धावा तर त्या ठिकाणी येताना पाहायला मिळत आहेत. आकाशची आकाशबाजी सुरू आहे. आकाशाच्या दिशेने सातत्याने चेंडू टोलावले त्यांना पाहायला मिळत आहेत. और देखिए विधि की विचित्रता, इस वक्त दोनों हेलीकॉप्टर ब्लास्टर बैटर क्रीज के ऊपर मौजूद है. एक बांड्रा ब्लास्टर और एक एंटोफिल ब्लास्टर. नक्श 11 भिवंडी के लिए अगले जो 2 ओवर हैं ये बहुत मायने रखेंगे. किसी भी कीमत पर ये स्कोर को 70 के अंदर रोकना होगा. जिस वक्त ये स्कोर 70 के ऊपर या 80 को क्रॉस कर गया, वी हैव डेफिनेटली एज फॉर बादशाह 11.
यावेळेला पुन्हा एक फटका कव्हरच्या दिशेने खेळताना पाहायला मिळाले. तिकडे आकाश धावसंख्या 1 ने पुढे जाताना पाहायला मिळते. चांगलं बॅटल पाहायला मिळणार आहे. दोन्ही बाजूला गुणवत्ता ठासून भरली आणि म्हणूनच सेमीफायनलपर्यंत दाखल झालेले आहेत त्या टीम. बाली ट्रॉफीसारखी एक मोठी स्पर्धा आहे आणि संपूर्ण टेनिस क्रिकेटच्या वर्तुळामध्ये चर्चा या स्पर्धेची नेहमीच पाहायला मिळते की कोण बाली ट्रॉफी जिंकणार. ज्या ज्या काही मातब्बर स्पर्धा आहेत येणाऱ्या कालावधीमध्ये आम्हाला सुप्रीमो जे देखील आता वेध लागलेत. खोलवर टप्प्याचा एक वेगवान चेंडू जरूर होता. हळूवार पद्धतीने त्याला ढकललं जरूर. तिकडे एक धाव घेतली जाईल. चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. ज्या पद्धतीचे चेंडू टाकलेत आतापर्यंत मोठे फटके खेळू दिलेले नाहीयेत किरण यांनी. स्ट्रेट एंड फुल इनटू द चैनल, ये गेंदबाजी अपेक्षित है. 46 पर 3. श्रेयस कदम यांच्यासाठी खोलवर टप्प्याचा चेंडू जरूर त्यांनी टाकला होता. किरण रणनीत्या खूप महत्त्वाच्या असतील या मॅचमध्ये कारण दोन्ही बाजूला बलाढ्य खेळाडू देखील आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. बाली ट्रॉफीची सेमीफायनल आहे. यावेळेला आखूड टप्प्याचा बॉल त्याला स्क्वेअर लेग फाईन लेगच्या दिशेने पाठवण्याचा प्रयत्न जरूर झालाय. बॉल सीमा रेषेच्या पलीकडे देखील जाताना पाहायला मिळेल. 4 4 4 4 चौकार. नहीं, और ये जो हुक शॉट था आपने डगआउट की तरफ खेला था. डगआउट की तरफ उन्होंने इशारा किया, डोंट वरी, बी हैप्पी, मैं आ गया हूं. आकाश चिंदारिया जबरदस्त फॉर्मात आहे. आकाश अलिबागची स्पर्धा गेल्या महिन्यात गाजवली, तदनंतर वरळीची स्पर्धा गाजवली. तदनंतर जर पाहिलं तर आकाशकडून बऱ्याचशा स्पर्धा गाजवल्यात या हंगामात. आकाश चिंदारियाचं फॉर्मला येणं फोर स्ट्रायकर संघासाठी महत्त्वाचं राहिलंय. आज यावेळेला दांडी 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 गोल विकेटचं पतन. बिल्कुल स्ट्रेट इन द चैनल, जिसकी हम बात कर रहे थे. स्टंप टू स्टंप गेंदें बहुत ज़रूरी है और आकाश चिंदरिया का विकेट राइट टाइम पर लेते हुए वहाँ पर गेंदबाज किरण पाटिल और स्कोरबोर्ड पर अंकुश लगाने का प्रयास. प्ले डाउन हो गए, लेकिन देखिए विकेट चाहे प्ले डाउन से गिरे या बल्लेबाज की गलती से गिरे, गेंदबाज की अच्छी बॉल की वजह से गिरे, विकेट गिरना ज़रूरी नक्श 11 भिवंडी के लिए. आउट हो गए आकाश चिंदारिया और अब नए बैटर का आगमन हो रहा है सागर रणपी से. नक्कीच रन पिसे रन करावे लागतील. आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर श्रेयस कदमला आपला दम दाखवावा लागेल. तर पव्यात कशा प्रकारची कामगिरी केली जाते. चांगली बॅटिंग करत होते ज्यावेळेला आकाश. 26 धावा याही मॅचमध्ये सर त्यांनी केल्यात आणि त्यांचं बाद होणं कुठेतरी पथ्यावर पडताना पाहायला मिळेल. सुरुवात चांगली झाली नव्हती. तिकडे विकेट आला, दिनू लवकर बाद झाले, तदनंतर फरदीन लवकर बाद झाले. सुमित आणि आकाशने डाव सांभाळला, परंतु डावाचा शेवट करायचा आहे. 50शी तर गाठली आहे सर. 4थं षटक मार्गस्थ असताना अजूनही बरेचसे चेंडू शिल्लक आहेत. हा उर्वरित डाव कशा प्रकारे खेळून काढला जाईल ते खूप महत्त्वाचं आहे. त्यासाठी सागर रणपिसेला आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. श्रेयस कदम ज्यांच्याकडे जबरदस्त क्षमता आहेत ते देखील मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. तर किरण हे देखील लक्ष वेधून घेत आहेत आपल्या गोलंदाजीच्या जोरावर. आतापर्यंत हे षटक जर पाहिलं एक चौकार आलाय जरूर, परंतु विकेट देखील मिळवण्यात यशस्वी झालेले आहेत. सगळ्यात पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेने सागर. यावेळेला बिगिट करण्याचा प्रयत्न, समोरच्या दिशेने मारला गेलेला हा फटका. एक धाव तिकडे. नो बॉल देखील पंचांच्या वतीने घोषित करण्यात आलेला आहे आणि आता त्याचा फायदा कशा प्रकारे घेतला जाईल तेही पाहावं लागेल. आता पाहूयात या संधीचा फायदा घेणं गरजेचं आहे. फ्रीट असेल श्रेयस कदम, एक असा युवा खेळाडू ज्याच्याकडे जबरदस्त दमखम आहे आणि तो आता दाखवावा देखील लागणार आहे. श्रेयस समोर जर पाहिलं तर किरण, बाली ट्रॉफी. अतिशय वेगात चेंडू टाकला होता. किरणचं कौतुक करेल मी यावेळेला, कारण पवित्र्यात तर होते मोठ्या फटक्यापासून वंचित ठेवलं. लेग बायच्या स्वरूपातील एक धाव तिकडे मिळेल. षटक क्रमांक जर पाहिलं तर 4थं संपत आहे आणि 4 षटकं संपल्यानंतर धावसंख्या जर पाहिली तर झाली आहे 53 धावा. सर 53 धावा, परंतु मैदानात सागरच्या जोडीला श्रेयस आहेत आणि 2 षटकं अजूनही शिल्लक आहेत. 13.25 का रन रेट और श्रेयस कदम को गर्म अगर होने दिया तो फिर उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी. किरण पाटिल, आइए ओवर्स देखते हैं.
अगर हम देखते तो भावेश पवार ने 2 ओवर किए हैं, विवेक शेलार ने 1 ओवर किया है, किरण पाटिल ने 1 ओवर किया है। यानी कि एक चीज़ पक्की है कि विवेक शेलार और किरण पाटिल 2 में से किसी एक को 2 ओवर मिलेंगे, किसी और को 1 ओवर करना होगा। सो लेट्स सी ओवर्स किस तरह से तकसीम किए जाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से नक्श 11 भिवंडी ने आज क्रिकेट खेला है, मैं उनका मुरीद हो चुका हूं। क्योंकि देखिए, इवन पिछली बाली ट्रॉफी में भी हमने देखा था कि भिवंडी की टीम ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था, और इस साल भी हम देख रहे हैं भिवंडी के जो प्लेयर्स हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। फॉर भिवंडी, बाय भिवंडी, ऑफ भिवंडी, नक्श 11 भिवंडी। नक्कीच एक पराभव पाहायला मिळाला होता, तो देखील अगदी क्लोज होता, म्हणजे त्याला पराभव नाही होऊ शकत, तो कॉन्फिडन्स दिला जाईल त्यांना। आणि त्याचबरोबर जर पाहिलं तर याही मॅचमध्ये आतापर्यंत जरी बॅटिंग टीमचा वर्चस्व राहिला आहे, परंतु या टीमकडे पहिल्याच मॅचमध्ये आपण पाहिलं 80च्या पार धावसंख्या देखील त्यांनी लिले पार केली आहे, कारण ते स्वतः भिवंडीमध्ये खेळत आहेत, या परिस्थितीचा त्यांना अंदाज आहे। आणि गोलंदाजीसाठी जर पाहिलं तर आता हेमंत हरड अनुभवाच्या दिशेने जाताना पाहायला मिळत आहेत, आणि पाहूयात कशा प्रकारची कामगिरी करतील श्रेयस आणि सागर रणपिसे ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। 2 षटकं अजूनही बाकी आहे, 53वर असणारी धावसंख्या आणखी कुठपर्यंत जाणार येणाऱ्या 2 ओव्हरमध्ये। जर 26-27 रन आले तर 80चं टार्गेट इकडनंही उभं राहू शकतं, त्यांचा प्रयत्न तोच असेल। परंतु दुसऱ्या बाजूला नक्श 11चा प्रयत्न त्या आतमध्ये म्हणजे 70-75 पर्यंत सीमित ठेवण्याचा प्रयत्न त्यांचाही असणार आहे, परंतु पाहूयात काय होणार। बाली ट्रॉफीसारखी एक भव्य दिव्य क्रीडा स्पर्धा आपण पाहतोय, लीग पद्धतीच्या मॅचेस यावेळेला या स्पर्धेला एक वेगळा साथ चढताना पाहायला मिळतोय। मैदानातील प्रेक्षक किंबहुना घर बसल्या जे यूट्यूबला पॅचचा आनंद घेत आहेत त्यांच्यासाठी देखील ही चांगली पर्वणी राहिली बाली ट्रॉफी 2022। श्रेयस यावेळेला फटका फसलाय, एक धाव तिकडे घेतली गेली आणि एका धावेने धावफलक पुढे जाताना पाहायला मिळेल। पुलचा फटका खेळायचा होता, परंतु प्रॉपर टाइमिंग नहीं झाले, एक धाव मिळेल। देखिए, दोनों टीमें आक्रामक हो गई है। श्याम चौधरी जिस तरह से दौड़ कर आए थे, हाथ में बॉल लिया, क्योंकि उनका जो सही हाथ है वो लेफ्ट आर्म्ड है, वहाँ पर श्रेयस कदम ने रिस्क नहीं लिया आगे रन लेने का। सो अभी भी 11 गेंदों का खेल शेष है और 75 का मैजिक नंबर ये नक्श 11 को ध्यान रखना होगा। हेमंत हरड अपील केलं गेलं, अपिलाचा प्रभाव पंचांवर पडला नाही, परंतु त्याच वेळेला त्वरित लेगबायच्या स्वरूपातील एक धाव तत्परतेने या दोन्ही खेळाडूंनी पूर्ण केली। श्रेयस कदम त्यांच्या जोडीला जर पाहिलं तर मैदानाच्या आतमध्ये सागर रणपिसे ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। अलीकडच्या कालावधीमध्ये टेनिस क्रिकेटला पण चांगलं ग्लॅमर येताना पाहायला मिळालं आहे, त्याचबरोबर जर पाहिलं तर गावोगावचं क्रिकेट देखील तेवढंच चांगलं फुलताना पाहायला मिळतं आहे। ग्रामीण क्रिकेटला चांगलं साथ चढताना पाहायला मिळतं, ओव्हर 40चं क्रिकेट खूप चांगलं पाहायला मिळतं आहे। भिवंडीत सिटी क्रिकेट देखील तेवढं चांगलं आपल्याला पाहायला मिळतं, आणि अशा प्रकारच्या स्पर्धा नक्कीच क्रिकेटचा म्हणजे आपल्या टेनिस क्रिकेटचा दर्जाही उंचवताना पाहायला मिळत आहेत। खोलवर टप्प्याचा चेंडू यावेळेला स्टंपच्या समोर सापडले श्रेयस, माघारी परतावं लागेल, पंचांचं बोट आकाशाकडे, अनुभवी हेमंत हरड यांनी मिळवून दिली विकेट। ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। श्रेयस कदम क्योंकि स्लॉग ओवर्स के बहुत खतरनाक बैटर हैं, लेकिन बिल्कुल टो क्रशर बॉल इनटू द चैनल और फोर्स कर दिया बैटर को शॉट ऑफर करने के लिए, और श्रेयस कदम का फुटवर्क सही नहीं रहा और हेमंत हरड को मिलता हुआ बेशकीमती विकेट। और अब यहाँ पर थोड़ा सा बैकफुट पर डाल दिया है नक्श 11 भिवंडी ने बादशाह 11 चीता कैंप को, लेकिन नए बैटर है राहुल जोगाड़िया। आपको तो पता है चंद्रकांत मुंबई टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग में वो सुपर ओवर के पहले की हाफ सेंचुरी और उसके बाद वो सुपर ओवर में मैच फंसाकर वापस जीताने वाला राहुल जोगाड़िया, इसको आप भूल नहीं सकते। ही इज़ वन सच ऑलराउंडर। अभी अभी भिवंडी प्रीमियर लीग में भी माहिरा स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है, और अब ये वो ऐसा स्टेज है 55 for 5, अभी भी 9 गेंदें बची है। राहुल जोगड़िया अगर इसमें 15-20 रन ठोक डालते हैं तो वो 75 तक पहुंच जाएंगे। बादशाह 11 चीता कैंप ट्रॉम्बे। इकडे कुठेतरी नक्श 11ची रणनीती आता उत्तरार्धात सक्सेस झाली मी म्हणेल, कारण सुरुवात चांगली झाली होती, धावा चांगल्या आल्या होत्या पहिल्याच पूर्वार्धामध्ये, तदनंतर जर पाहिलं तर विकेट आलेले आहेत आणि याच विकेट कुठेतरी थोड्याशा बॅकफुटला पाठवताना पाहायला मिळत आहेत बादशाह 11ला, तर त्यातून कमबॅक करावं लागेल सागर राहुल या दोघांनाही।
यावेळेला पहा राहुलने नक्कीच या ठिकाणी आपली कलात्मकता दाखवली, एक धाव तिकडे घेतली, दुसऱ्या धावेसाठीचा कॉल दिला, परंतु सागरने सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही, त्यामुळे एकाच धावेवर समाधान मानावं लागेल. ही गोष्ट चांगली केली, चांगला बॉल होता, त्याला सन्मान दिला, गॅपमध्ये ढकललाही होता, परंतु एकाच धावेवर समाधान देखील मानावं लागतंय. हेमंत हरड यांचं कौतुक करावंच लागेल. पहा धावसंख्येचा ग्राफ अशा पद्धतीने पुढे निघाला होता, असं वाटत होतं की आता धावसंख्या 80, 85 किंवा 90 इकडे निघाली आहे, परंतु त्याच वेळेला तिकडे आळाही घातला, विकेटही आलेले आहेत, त्यामुळे या मॅचमध्ये धावसंख्येला नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न हेमंत हरड यांचा आत्तापर्यंत यशस्वी तर झाला आहे. पाहूयात यापुढे काय होणार. यावेळेला खराब चेंडू मोठ्या फटक्यात कन्वर्ट नाही करू शकले, एक धाव तिकडे मिळेल, तत्परता दाखवली त्या ठिकाणी आणि एकाच धावेवर समाधान देखील मानावं लागतं आहे. हेमंत हरड यांचं कौतुक करावं तेवढं थोडंच आहे, परंतु हा बॉल जर पाहिलं तर मोठ्या फटक्यात कन्वर्ट करू शकले होते परंतु ते झालं नाही. धावसंख्या पुन्हा 1ने पुढे जाताना पाहिलं मिळते, ती 57वर कितीपर्यंत मजल मारली जाणार याचीच उत्कंठा आता असणार आहे. राहुल जोगाड्या म्हणा किंवा सागर रणपिसे म्हणा यांच्याकडून मोठमोठे फटके अपेक्षित असणार आहे, कारण ही मोठी स्पर्धा आहे, इकडे तुम्हाला मोठं आव्हानही आहे आणि घरच्या मैदानात नक्ष इलेव्हन भिवंडी खेळते, तर त्यांच्यासाठी मोठी धावसंख्या अपेक्षितच आहे. यावेळेला मिड विकेटच्या दिशेने राहुलकडूनही प्रॉपर टायमिंग नाही झालं, एक धाव तिकडे घेतली गेली, एक धाव करत धावफरक पुढे निघालाय आणि नक्ष इलेव्हन भिवंडीसाठी काय गोलंदाजी केली आहे, जबरदस्त षटक या ठिकाणी पाहायला मिळालं. हे षटक ते होतं जे मात्र धावसंख्येला एका मोठ्या दिशेने जात असताना लगाम घालणारा धावसंख्येला हे षटक पाहायला मिळालं नक्ष इलेव्हन भिवंडीसाठी. बहुत ज़बरदस्त वापसी, केवल 5 रन उस ओवर में आए और 1 विकेट गिरा. हेमंत हरड जो अपनी गेंदबाजी से करता है बल्लेबाजों का अंत, वो है हेमंत. हा प्रत्येक बॉल या ठिकाणी दाखवण्याचा प्रयत्न त्यांचा या ठिकाणी होताना पाहायला मिळतोय आणि श्रेयस सारख्या एक महत्त्वपूर्ण विकेटही या ठिकाणी त्यांच्याकडून घेतली गेली. कलात्मकता या ठिकाणी दाखवण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून झाला. या ठिकाणी कल्याण ग्रामीण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आमदार राजू पाटील यांचे जवळचे सहकारी योगीजी पाटील बनसे डोंबिवली शहर संघटक माजी सरपंच घारविली गाव कल्याण ग्रामीण यांचे या ठिकाणी आगमन झालं आहे, जे नक्ष इलेव्हनचे पुरस्कर्ते देखील आहेत, त्यांचे या ठिकाणी आम्ही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. तर जव्यात मॅचच्या दिशेने ज्या ठिकाणी एका षटकाची प्रतीक्षा आहे, इकडे किती रन येणार, 70मध्ये कंट्रोल झाली तर तिकडे नक्ष इलेव्हनसाठी ती चांगली कामगिरी असेल, जर 70च्या पुढे गेली तर एक मानसिकदृष्ट्या स्ट्रॉंग त्या ठिकाणी बादशाह इलेव्हन 4 स्ट्रायकर होताना पाहायला मिळेल, परंतु त्याचसाठी फटकेबाजी करावी लागेल. इकडे रणनीती जयेश पाटीलची यशस्वी होणारा आहे की दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर बिलालची यशस्वी होताना पाहायला मिळेल. राहुल जोगाडिया ज्यांच्याकडे सर आपण मगाशी चर्चा केली की क्षमता आहे, गोलंदाज म्हणून सुरुवात जरूर केली, परंतु फलंदाज म्हणून देखील राहुल जोगाडिया अलीकडे चांगली कामगिरी करतायत. पहिलाच बॉल अतिशय भन्नाट वेगात येताना पाहायला मिळतोय. किरण यांच्या हातामध्ये चेंडू तो सोपवला जातो आणि पहिला चेंडू तो चांगला टाकलाय सर. फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन. राहुल जोगाड़िया को वो मैजिक बॉल किया था, बच गए राहुल जोगाड़िया. नक्ष इलेवन भिवंडी एडी चोटी का जोर लगा रही है, बड़ी शिद्दत के साथ इस टूर्नामेंट में खेलते हुए नक्ष इलेवन भिवंडी स्कोर को कंट्रोल में रखता है और 75 की जगह 70 के अंदर रोकने का प्रयास रहना चाहिए नक्ष का. राहुल जोगाडे यावेळेला आक्रमण करण्याचा प्रयत्न जरूर त्या ठिकाणी केला गेला त्यांच्याकडून, एक धाव तिकडे घेतली गेली. सावतगावचा असणारा हा गोलंदाज आहे, परंतु फलंदाजांना सांगतोय माझ्यापासून सावध राहा, अशा प्रकारची गोलंदाजी त्यांच्याकडून होताना पाहायला मिळते. आणखीन एक चांगला चेंडू, या शेवटच्या षटकात 1 किंवा 2 धावा आल्या तर त्या परवडण्यासारख्या आहेत, मोठा फटका नाही आल्या पाहिजे. मोठा फटके जर आले तर धावसंख्या 70 इकडे जाताना पाहायला मिळेल, परंतु त्याच्या आतमध्ये सीमित ठेवण्याचा प्रयत्न नक्कीच राहणार आहे. आता सागर रणपिसेला देखील हात खोलावेच लागणार आहेत, कारण हीच ती वेळ आहे ज्यावेळेला तुम्हाला फटकेबाजी करायची आहे. शेवटच्या षटक आहे या डावातील. सेमीफायनलची मॅच, बाली ट्रॉफी 2022, एवढा मोठा मंच. यावेळेला सागरच्या बॅटमधून फटका येताना पाहायला मिळतोय, मिड विकेटला जाईल, तिकडे पुन्हा एक धाव मिळेल. मजबूत तटबंदी केली आहे, जरी फटकेबाजी झाली तर अशा ठिकाणी फटके जात आहेत, इकडे क्षेत्ररक्षण आहेत, तर इकडे ही रणनीती भिवंडीकरांची यशस्वी होताना पाहायला मिळते.
आणि धावांना जो काही लगाम घातलाय, सुरुवातीला ज्या पद्धतीने धावसंख्या सुसाट वेगात निघाली होती तिला लगाम घालताना पाहायला मिळत आहेत, परंतु प्रयत्न चालू असतील मुंबईकरांचे. बादशाह 11, राहुल जोगाडिया, किरण पाटील. यावेळेला अकुटप्प्याचा बॉल, त्याला हुक करण्याचा प्रयत्न, चेंडूने लांबीपेक्षा उंची जास्त गाठली आहे आणि तिकडे मजबूत तटबंदीचा नक्कीच उल्लेख केला होता. तर राहुल देखील एका मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात होते, माघारी परतावं लागेल त्यांना. आणि किरणचं कौतुक देखील करावं लागेल, जसं हेमंत हरड यांचं कौतुक करावं लागेल. 60 धावांवर 6वा धक्का देखील या ठिकाणी बसताना पाहायला मिळतोय. पहा, धावसंख्या होती कुठे आणि धावसंख्येला आता नियंत्रित ठेवलंय कुठे. नहीं, स्कोरबोर्ड का प्रेशर अब दिख रहा है. कहाँ एक समय था जब 3 ओवर में स्कोर था 41 और आखिरी 3 ओवर अभी पूरे भी नहीं हुए और केवल 19 रन बने हैं. आई थिंक दिस इज बैड क्रिकेट. 41 पे तीसरा विकेट गिरा और उसके बाद आप देखें एक के बाद एक लाइन लग गई. 41 से 60 तक आते आते 3 और गिर गए. सर, सुमित डोंगडे, आकाश चिंदारिया ज्या वेळेला बॅटिंग करत होते असं वाटत होतं की धावसंख्या 80 पर्यंत मार्गस्थ होईल, परंतु दोघांच्या माघारी पडणं, विकेटला किती महत्त्व असतं पहा क्रिकेटमध्ये. एखादा खेळाडू मैदानावर उपस्थित आहे, त्याचं दडपण गोलंदाजांवर असतं, क्षेत्ररक्षकांवर असतं, आणि विकेट गेल्यानंतर जो काही एक वेगळी ऊर्जा प्राप्त होते गोलंदाजांना, क्षेत्ररक्षकांना, ती या ठिकाणी दिसून येते. विकेट इस तरह बचा कर रखो जिस तरह आपके जेब के बटुए के अंदर 2000 रुपए का नोट. संकट समय पे ही इस्तेमाल करें. यावेळेला देखील काय चेंडू टाकलाय, पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा मारा या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न तिकडे राहिला. आणखीन एक अप्रतिम चेंडू या ठिकाणी येताना पाहायला मिळाला. किरण खूप प्रभावित करतायत आणि या संघासाठी खूप महत्त्वपूर्ण गोलंदाजी त्यांच्याकडून होताना पाहायला मिळते. खोलवर टप्पा आणि धावसंख्येला 1 ने पुढे पाठवताना पाहायला मिळत आहेत. 61 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. हेमंत हरड म्हणा किंवा किरण पाटील म्हणा. नक्ष 11 साठी सिगरेट मत पिओ. नो बॉल. मोक्याच्या क्षणी नो बॉल या ठिकाणी येताना पाहायला मिळतोय. गरज आहे धावांची, मग ती कशाही प्रकारे येऊ दे, ती त्या धावा या ठिकाणी येताना पाहायला मिळत आहेत. आणि पंचांचा इशारा येतोय फ्री हिटचा देखील. आता हा क्षण खूप महत्त्वाचा असणार आहे, याचा किती फायदा घेतला जातोय. एक एक धाव खूप महत्त्वपूर्ण असते क्रिकेटच्या खेळामध्ये. आणि आता या रन टीमला किती महागात पडतील किंवा किती रन येतील हे खूप महत्त्वाचं असणार आहे. किरण आतापर्यंत जबरदस्त कामगिरी त्यांनी केली आहे, परंतु नो बॉल तर नक्कीच केला आहे. नहीं, डेफिनेटली अगर ये बॉल डॉट बॉल कर देते हैं, मैं समझता हूँ नक्श 11 भिवंडी ने आधी जंग जीत ली है. लेकिन अगर ये बॉल पे 6 रन आ जाते हैं, मान लीजिए सीधा 68. और चंद्रकांत, एक चीज़ ये भी है कि आखिरी बॉल पर 6 मार के जब दूसरी इनिंग की शुरुआत होगी, उसका इम्पैक्ट भी खिलाड़ियों के दिमाग पर रहेगा. यावेळेला थोडंसं शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न राहिला. एक धाव तिकडे घेतली गेली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न मात्र अतिशय तत्परतेने करण्याचा प्रयत्न, परंतु त्या प्रयत्नात धावबाद होतील. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती तब्बल 63 वर आणि 64 धावांची आवश्यकता. म्हणजे फाईट इकडनंही होऊ शकते, परंतु 10-1 रन कमी झाला मी म्हणेल. ज्या पद्धतीने निघाला होता धावफलक, त्याचं श्रेय गोलंदाजांना, क्षेत्ररक्षकांना, नक्ष 11 भिवंडीच्या नक्कीच जात आहे. परंतु या धावसंख्येत देखील मॅच रंगवण्याची क्षमता बादशाह 11 म्हणजे 4 स्ट्रायकर टीममध्ये आहे. ती क्षमता दुसऱ्या डावात दाखवली जाईल की नाही ते मात्र आपल्याला नक्कीच पाहावं लागेल. परंतु ते पाहण्यासाठी नक्कीच प्रेक्षक आतुर आहेत, परंतु प्रेक्षक ऐकण्यासाठी देखील ज्यांचा आवाज आहे ते म्हणजे आमचे सिद्दीक बाबे सर.
धन्यवाद हरीश एंड धन्यवाद चंदू सर। दोस्तों लौट चलते हैं सेमीफाइनल मुकाबले की बाली ट्रॉफी की अद्भुत दुनिया में। मध्य रात्रि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नक्श 11 जो कि योगेश पाटिल फैम टीम है जो हमारे साथ है, गारियोली के माजी सरपंच, उनकी टीम के सामने 64 का लक्ष्य रखा है फाइनल बैटल ऑफ चैंपियन में पहुंचने के लिए और वहां पर ट्राइडेंट डबल ए से टकराने के लिए। देर रात सभी मेहमान बहुत फ्रेश लग रहे हैं। उमर शेख भी हैं वहाँ पर। ये आप देख सकते हैं राजा थोड़ाट, कैफ रईस, उसामा डॉडी, पाइनियर के तलवार, जुल्फिकार, ये हमारे योगेश पाटिल जी, वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, अशफाक पनमिलकर और माजिद खरबे। $64 is the target in front of Naksh 11 B1D. नक्श 11 आपको ओपनर्स भेजना है। देखना ये कि मैंडेटरी पावर प्ले में गेंदबाजी में क्या रवैया रहता है यहाँ पर चित्ता का कैंप के गेंदबाजों का और क्या जवाब रहता है नक्श 11 के बल्लेबाजों का। देखिए रणनीति बिल्कुल बदल दी गई है। किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख के साथ रॉक ऑफ टेमगर श्याम चौधरी को ऊपर भेजा है। चौसठ का लक्ष्य है। फ्लड लाइट्स, रोशनी के मीनार। इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला एक दिवसीय मैच 17 फरवरी 1985 को खेला गया था ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। खेल की शुरुआत होने जा रही है। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए रॉक ऑफ टेमगर श्याम चौधरी और किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख। गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे लगाया गया है विक्रांत चौहान। बहुत ही सक्सेसफुल बॉलर रहे हैं अभी तक बाली ट्रॉफी ओपन लीग में। विक्रांत, बादशाह 11 के पास गेंदबाजी का एक यूनिट है, जबकि नक्श 11 के पास बल्लेबाजी का एक बहुत बड़ा तोपखाना है। खेल की शुरुआत होती हुई शॉर्ट थर्मेन, शॉर्ट फाइन लेग, डिपिच गली,
कवर पॉइंट एक्स्ट्रा कवर मिड ऑन घेरे में। विक्रांत लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद, स्विंग किया, गेंद सीधी डीप मिड विकेट पर और शकर की गोली श्याम चौधरी को दे दी गई है। आउट होके जा रहे हैं श्याम चौधरी। बड़ा झटका लगता हुआ नक्श 11 को, श्याम चौधरी 0 पे आउट। फुल टॉस गेंद थी, वाइडिश मिड विकेट पे खिलाड़ी रख दिया गया था, लालच में आ गए श्याम। और कहते हैं कि लालच बुरी नहीं बल्कि खूबसूरत बला है, एक बार गले लग जाए तो गला ही दबा देती है। श्याम चौधरी 0 पे आउट होके लौटते हुए, नक्श 11 0 रन पे पहला विकेट गंवाती हुई। नए बैट्समैन इस वक्त इरफान भूरे प्लेस पवेलियन से नमूदार होते हुए, पवन केने A1 पवन। शाहिद खान आपको कमेंट्री से जुड़ जाना है। चौसठ का शायद लक्ष्य है और पहली गेंद पर श्याम चौधरी लौटते हुए। बिल्कुल भावे सर, दोनों ही बड़ी टीमें खेल रही है आपस में, दोनों ही मजे हुए प्लेयर है, तो ये काफ़ी कड़ा संघर्ष रहेगा और एक बहुत अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि सेमीफाइनल का मुकाबला यहाँ से जो टीम जीतेगी वो फाइनल में प्रवेश करेगी। विक्रांत बैकफुट पे गए, पंच किया बहुत ही खूबसूरती के साथ बिलाल शेख ने, डीप में खिलाड़ी हैं, इस बीच 2 रन पूरे किए। जगह दे बैठे थे वहाँ पे विक्रांत चौहान, 2 से खाता खुला बिलाल शेख का, खाता खुलता हुआ यहाँ पर नक्श 11 का। बिल्कुल बिलाल शेख पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, पिछले मैच में उन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की और एक ओपन क्रिकेट का काफ़ी ज़्यादा अनुभव अगर हम देखें तो बिलाल शेख को भी है भावे सर, कई अरसों से खेल रहे। विक्रांत इस मरतबा बहुत दूर कर बैठे वाइट, 3 पे पहुंचा स्कोर। क्योंकि बिलाल शेख काफ़ी फॉर्म में भी इस साल भिवंडी क्रिकेट में भी बहुत अच्छा क्रिकेट उन्होंने खेला, हमने देखा रत्नागिरी चैंपियन में भी उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, और अगर हम देखें तो भिवंडी 11 के लिए भी उन्होंने पिछले मैच में जो क्रिकेट खेला, इस साल बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी हम देख रहे हैं बिलाल शेख की। विक्रांत चौहान इस मरतबा सीधा ड्राइव, तीर की मानिंद, 4 रन। इतना खूबसूरत शॉट था मानो तीर भी शर्मा जाए, सीधे प्लेट से अपने आप को रूम दिया, डाउन दी ग्राउंड खेला, 4 रन। बिल्कुल क्लासिक स्ट्रोक कहेंगे हम वापस। सीधे बल्ले से हम देखते हैं टेनिस क्रिकेट में बहुत कम स्ट्रोक आते हैं, ज़्यादातर जो बैट्समैन है वो क्रॉस दी बैटेड खेलना चाहते हैं, लेकिन बिलाल देखिए जिस दिशा में गेंद उस दिशा में स्ट्रोक। विक्रांत स्वीप लगाने की कोशिश, बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी करते हुए विक्रांत चौहान। स्कोर है इस वक्त 7 रन 1 विकेट। बिल्कुल थोड़ा सा रूम बना के खेलने की कोशिश की थी, ऑफ स्टंप के बाहर पहले ही सफल हो चुके थे, विक्रांत ने देखा और गेंद उनके शरीर पे यहाँ पर फेंकी, डॉट गेंद। विक्रांत चौहान लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए बिलाल के लिए। इस मरतबा मिस टाइम स्ट्रोक, किस्मत वाले रह गए कि गेंद नो मैंस लैंड में चली गई। ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को पंच करना चाहते थे, बल्ले की टो से गेंद टकराई, 1 रन और स्कोर में आता हुआ 8 रन 1 विकेट। बिल्कुल ये डगर इतनी आसान भी तो नहीं रहेगी बाबे सर, क्योंकि 3 महान गेंदबाज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं हमें सामने वाली टीम में, लेकिन देखना है कि अगर बैटिंग को देखें तो बहुत ही स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है। पवन केने अभी भी क्रीज पे आने वाले बैट्समैन महेंद्र मागे, जयेश पाटिल, भावेश पवार, प्रतीक पाटिल, काफ़ी ज़्यादा बैट्समैन है, हेमंत हरड है, तो यहाँ पर काफ़ी टेस्टिंग रहेगी गेंदबाजों की भी। विक्रांत चौहान VIP एंड से जाते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस मरतबा बॉलर बैक ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी हैं, 1 रन बना, तेज विकेटों के बीच में दौड़ और अंपायर तीसरे अंपायर की तरफ चले गए हैं। अगर बिलाल शेख आउट हो गए तो फिर
कहना होगा कि गलती उन्हीं की थी, क्योंकि उन्होंने ही कॉल किया था वहाँ पे पवन केने को। बिल्कुल काफी तेज गेंद गई थी, हल्का हल्का सा मिसफील्ड हुआ था, लेकिन थ्रो देखिए कितना बढ़िया आया था, बिल्कुल स्टंप के ऊपर। इतना बढ़िया थ्रो भावे सर, मैं श्रेय दूंगा उस फील्डर को जिनका थ्रो देखिए बिल्कुल स्टंप के ऊपर, कोई वहां पर विक्रांत ने गलती नहीं की और एक बहुत बड़ी विकेट। रन आउट के तौर पर वापस जा रहे हैं बिलाल और काफी निराश भी होंगे क्योंकि ये सेमीफाइनल का मुकाबला और रन आउट का विकेट। जब आप अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और रन आउट होते हैं तो मानो ये ऐसा ही है कि आपने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। बिल्कुल कॉलिंग हालांकि हमने देखा कि दोनों ही बैट्समैनों के बीच में हुई थी और बिलाल शेख का कॉल था, काफ़ी तेज़ दौड़ भी लगाई थी, लेकिन थ्रो देखिए कितना सटीक था। ओपन क्रिकेट के खिलाड़ियों में हमने देखा कि जो उनका थ्रो रहता है काफ़ी परफेक्ट रहता है और वहाँ पर विक्रांत ने कोई गलती नहीं की। एक बड़ी विकेट मैं कहूँगा यहाँ पर प्राइस के तौर पर बिलाल शेख आउट, लेकिन देखिए एक और अच्छा बैट्समैन इस वक्त बीच मैदान पर जयेश पाटिल, टीम के कैप्टन है जयेश पाटिल। देखिए शाहिद खान क्रिकेट में अक्सर कहा गया है, नेवर टेक अ चांस ऑन मिसफील्ड। थोड़ी सी मिसफील्ड भी और फिर आखिरकार बिलाल का विकेट। स्कोर है इस वक्त 9 रन, 9 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बिल्कुल एक चीज़ तो है बाबे सर, अगर हम देखें एक ओवर की समाप्ति पे 9 रन बने हैं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट दोनों ओपनर्स श्याम चौधरी बहुत ही सस्ते में आउट हुए, लेकिन बिलाल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, आउट होकर रन आउट गए। 2 बैट्समैन अच्छे अभी भी क्रीज पे मौजूद है, लेकिन देखना है गेंदबाजी के भाग कौन संभाल रहा है इस वक्त। सुल्तान खान, स्विंग के सुल्तान खान आए मोर्चे पे, मैन फ्रॉम उल्लासनगर। और सुल्तान खान पहले भिवंडी प्रीमियर लीग के बेस्ट बॉलर ऑफ दी टूर्नामेंट रहे थे। बिल्कुल सुल्तान का और भिवंडी का काफ़ी चोली देमन का साथ रहा है, क्योंकि सुल्तान ने भिवंडी में काफ़ी क्रिकेट खेला है, चाहे बीपीएल हो चाहे बाली ट्रॉफी हो। लेकिन देखना यहाँ पर अब बाली ट्रॉफी, जो ये ट्रॉफी है बाबे सर, इसमें लीग मैचेस, यानी अल्ताफ बाली ने सोचा कि ओपन क्रिकेट वालों को एक मौका दिया जाए, जहाँ पर हम अभी तक नॉकआउट ट्रॉफी कराते थे, वहाँ पर लीग मैचेस का एक मौका यहाँ पर दिया गया सभी को। सुल्तान खान जयेश के लिए स्विंग कर दिया, गेंद गैप में ट्रैवल हो रही है, लेकिन क्या गजब का वहां पे कैच लिया है। देखना चाहेंगे हम डीप में जो खिलाड़ी थे। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से घसीटा था लगभग जयेश ने, एक लम्हे लगा कि शायद गेंद बाउंड्री पे जाए, लेकिन गजब का कैच पीछे खड़े खिलाड़ी सुमित डोंगरे ने। बहुत बढ़िया कैच, आपने देखा कि काफी तेज गेंद आई थी सुल्तान की, थोड़ा सा अंदर की जानिब गेंद को लाया था, प्रॉपर टाइमिंग यहाँ पर जरूर हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं ताकत थोड़ी सी कम। और सुमित डोंगरे का बहुत बढ़िया कैच और जयेश काफी निराश, कैप्टन आज सेमीफाइनल के मुकाबले में अपनी टीम के लिए कुछ नहीं कर पाए, निराश कदमों से वापस जाते हुए। तीसरा झटका लगा है 9 के योग पे नक्श 11 को। विकेटों की कतार को रोकने के लिए प्रतीक पाटिल को ऊपर बल्लेबाजी को भेजा है। पहले मैच में 23 रन बनाए थे प्रतीक पाटिल ने। बिल्कुल अब ये कोशिश की जा रही है बाबे सर, क्योंकि उन्हें पता है जो रन रेट है अब 11 के थोड़ा सा ऊपर जा चुका है, तो कोशिश यही है नक्श 11 भिवंडी की कि अब कहीं ना कहीं ऐसे बैट्समैन को भेजा जाए, 3 महत्वपूर्ण विकेट भी जा चुके हैं, तो बारी को भी संभाले और अपने टीम के लिए रन बनाए। प्रतीक पाटिल में वो क्षमता है जो मैच को लेके चलते हैं और चारों दिशा में स्ट्रोक खेलते हैं। सुल्तान खान बाउंसर गेंद वाइड घोषित किया, बैट्समैन के रीच के बाहर थी, 1 फॉर दी ओवर का इशारा अंपायर करते हुए सुल्तान खान को। बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा बाउंस हुई थी गेंद बाबे सर, हमने देखा कि जैसे ही सुल्तान ने कंधे का जोर लगाया, ये वाइड गेंद कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि बढ़ोतरी दे सकती है नक्श 11 को। सुल्तान इस मरतबा अपील वहाँ पर, लेकिन रन पूरा करते हुए बैट्समैन लेग बाय, 1 रन से स्कोर 11 पे पहुंचा है। दूसरे मैंडेटरी पावर प्ले में कसी भी गेंदबाजी कर रहे हैं सुल्तान खान। हाइट का काफ़ी लाभ ले रहे बाबे सर, आपने देखा कि पहली गेंद जो थी थोड़ी सी गुड लाइन पे रखी थी, अंदर की जानिब लाया था, स्टंप में थी, दूसरी गेंद थोड़ी सा बाउंस करने की कोशिश, तीसरी गेंद देखिए काफ़ी तेज, तो लगातार वेरिएशन, अगर आपके पास वेरिएशन है आज की तरफ टेनिस क्रिकेट में हम देखते हैं गेंदबाजी में, तो कहीं ना कहीं आप बच सकते हैं और आप अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। सुल्तान
इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा था, कंट्रोल शॉट है, 1 रन बना है। सुमित ने गेंद को उठा के फेंका लेकिन 2 रन पूरे किए तेज कदमों से भागते हुए पवन केने ने। इन 2 रन से स्कोर देखना अंपायर क्या इशारा कर नो रहे हैं। बॉल का इशारा अंपायर का वहां पर। अब एक समस्या जरूर रहेगी सुल्तान के लिए, क्योंकि एक ऐसे समय में नो बॉल जहां पर थोड़ा सा रनों पे रोक लगी थी बाबे सर, अब हम कहेंगे कि एक फ्री हिट, एक अच्छा स्ट्रोक मैच में वापस ला सकता है नक्श 11 को, और वो फ्री हिट खेलने के लिए पवन केने। यस, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5 गेंदबाज थे जिन्होंने कभी भी ओवर स्टेपिंग नो बॉल नहीं किया। कपिल देव 431 विकेट, इयन बॉथम 387 विकेट, सुल्तान फ्री हिट, बढ़िया वापसी, परफेक्ट यॉर्कर थी। ये देखिए थ्रो भी स्टंप पे लगा लेकिन रन वहाँ पे पूरा होता हुआ एक लेग बाय के रूप में। ओवर स्टेपिंग नो बॉल में कपिल देव 431 विकेट, ओवर स्टेपिंग नो बॉल नहीं किया। इयन बॉथम 387 विकेट, ओवर स्टेपिंग नो बॉल नहीं किया। इमरान खान 362 विकेट, नो बॉल नहीं किया। डेनिस लिली 355 विकेट, नो बॉल नहीं किया। और लांस गिब्स जो स्पिनर थे 309 विकेट, नो बॉल नहीं किया। फ्री हिट के लिए इससे अच्छी गेंद तो नहीं हो सकती बाबे सर। मैं कहूँगा कि उन्हें पता था कि फ्री हिट की गेंद है, बैट्समैन चांस लेंगे, बैट्समैन मौका लेंगे, और सतीत यॉर्कर वो भी देखिए ऑफ स्टंप के बाहर। पवन बिल्कुल हक्का बक्का रह गए थे, कितनी तेज गेंद आई थी कि विकेट कीपर भी समझ नहीं पाए थे। यह है सुल्तान खान। सुल्तान इस मरतबा मिस टाइम स्ट्रोक है, पीछे से खिलाड़ी आ रहे हैं। ओ बढ़िया कोशिश, 2 रन पूरे किए प्रतीक पाटिल ने। मिस टाइम स्ट्रोक था, काफी देर तक गेंद हवा में रही थी। इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ नक्श 11 का 17 रन 3 विकेट। बिल्कुल कट टू कट मुकाबला इस वक्त हम देख रहे हैं बाबे सर। इस मरतबा एक और रन पूरा होता हुआ। एक बात है कि बड़े शॉट लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है नक्श 11 को। बिलाल शेख ने जो अपना विकेट फेंक दिया उससे कठिनाइयां बढ़ती हुई। 18 रन 3 विकेट, 18 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। बिल्कुल दूसरा ओवर चल रहा है। अगर हम देखें तो पावर प्ले का 18 रन अभी तक उतना लाभ तो नहीं उठा पाए हैं, लेकिन अभी भी देखना है कि एक गेंद सुल्तान की जरूर बची है इस ओवर में। फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया है, ये मैदान के बाहर जाएंगी पहले बाउंस पर। 4 रन, बढ़िया स्ट्रोक। बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं पवन केने। 2 ओवर की समाप्ति, विकेट जरूर ज्यादा गिरे लेकिन आस्किंग रन रेट पे चलती हुई यहाँ पर नक्श 11 22 रन 3 विकेट। बिल्कुल बहुत बढ़िया स्ट्रोक मैं कहूंगा। एक लूज गेंद का इंतजार कर रहे थे पवन केने, और वैसे ही देखा कि फुल टॉस गेंद है सुल्तान की और उस पर चौका जड़ दिया। अब अगर हम देखें तो एवरेज यहाँ पर बहुत बढ़िया चलता हुआ, क्योंकि पहले ओवर में अगर हम देखें तो अच्छी गेंदबाजी हुई थी। केवल अगर देखें तो 9 रन दिए थे, लेकिन सुल्तान खान थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए मैं कहूँगा यहाँ पर। ये देखिए माजिद खरबे, अशफाक पनवेलकर, विक्रम चौहान इस वक्त गेंदबाजी के लिए। विक्रांत, एक चीज़ तो है बाबे सर के, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि खेल आगे बढ़ रहा है, ये मुकाबला भी आखिरी ओवर में आखिरी गेंद तक जाने की क्षमता है। 3 महत्वपूर्ण विकेट जरूर गंवाए हैं आउट होने वाले बैट्समैन बिलाल, शाम और जयेश। रणनीति बिल्कुल साफ है। विक्रांत चौहान को कंटिन्यू रखा गया है। सामना करेंगे उनका बैट्समैन प्रतीक पाटिल। 4 ओवर में यहाँ से जीतने के लिए जो रन है वो चाहिए 42। विक्रांत लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद, प्रतीक को खेल दिया गेंद को 6 रनों के लिए। इससे आसान गेंद आपको क्या मिल सकती है? मेरे ख्याल से शायद विक्रांत जिस तरह देखते हैं वहां पर रिव्यू लिया गया है, बीमर के लिए रिव्यू, और एक ऐसे समय में ऐसी गेंद बाबे सर
अब मैं कहूँगा कि उसका पूरा फायदा उठाया है प्रतीक पाटिल ने। देखिए क्रीज में काफी पीछे खेल रहे थे, फ्रंट फुट को आगे किया, फुल टॉस गेंद स्विंग किया, बल्ले की हालांकि थोड़ी नीचे लगी लेकिन उनके स्लॉट में आ गई और गेंद जब बल्ले से निकली उस पे मोहर थी 6 रनों की। बिल्कुल, नक्श 11 को इस वक्त रनों की ज़रूरत है और लूज गेंदों की, और वही लूज गेंदों का पूरा फायदा उठा रहे बैट्समैन। ये रहता है टेक्निक बाबे सर, अच्छी गेंद को आप सम्मान दे और लूज गेंदों पर यहाँ पर आक्रमण करे, और यही कोशिश दोनों बैट्समैन की की जा रही है। शायद आपको लगता नहीं कि ये मैच को शुरू करने वाली गेंद है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बाबे सर कि ये जो स्ट्रोक था, इस स्ट्रोक की ज़रूरत थी, कहीं ना कहीं मजबूत पकड़ के लिए। जब आप एक अच्छा स्ट्रोक लगाते हैं, एक बड़ा स्ट्रोक लगाते हैं रन चेस करते हुए, तो मैं कहूँगा यहाँ पर कि एक ऐसा स्ट्रोक जो नक्श 11 को ज़रूर आगे की तरफ ले जा सकता है। देखना है तीसरे अंपायर अभी भी शकील कोटी इस वक्त देखते हुए। शकील कोठी, गोकुलदास पाटिल, शानू कुरैशी, रमीज रईस, फारूक बर्डी, हमारे सभी अंपायर्स ने लाजवाब अंपायरिंग अभी तक इस बाली ट्रॉफी में की है। अल्ट्रा स्लो मोशन में ये बीमर है, नो बॉल, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। बिल्कुल, अब यहाँ पे हम कहेंगे कि फ्री हिट है, देखना है क्या फ्री हिट का फायदा प्रतीक उठाते हैं या नहीं। विक्रांत चौहान लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, प्रतीक को कट के अंदर की जानिब आई, मोड़ दिया है, वेकेंट एरिया है, दूर से खिलाड़ी पहुंच रहे। इस बीच 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। इन 2 रन से नक्श 11 का स्कोर 31 पे पहुंचा है। अब दबाव बादशाह 11 चीता कैंप पर बढ़ता हुआ। बिल्कुल, अगर हम देखें अब तो रन थोड़े से तेज़ी से बनाए जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है दोनों बैट्समैनों की कि स्कोर को आगे ले जाया जाए, और दोनों ही बैट्समैन कामयाब भी हो रहे हैं। स्विच हिट बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है 4 रनों के लिए। स्क्वाडिश थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। इसे कहते हैं शाहिद खान, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा हो ना तो टेढ़ा करना। बिल्कुल, मैं कहूँगा वहाँ पर बिल्कुल प्रतीक पाटिल ने गेंदबाज को पढ़ लिया है। जिस तरीके से आपने देखा कि उंगलियों को वहाँ पर रोल किया था यहाँ पर विक्रांत ने, और वही प्रतीक पाटिल बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। 35 रन हो चुके हैं और अब थोड़ा सा इत्मीनान महसूस कर रहे हैं टीम के ओनर योगेश पाटिल जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा रन रेट इस वक्त हम देख रहे हैं, क्योंकि स्कोर अगर हम देखें तो 35 रन है, अभी भी 29 रन जीत के लिए चाहिए। ये अगर हम देखें तो बाबे सर ओपन क्रिकेट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एक चीज़ तो है यहाँ पर कि अब हम कहेंगे कि जो 3 विकेट शुरुआत में जल्दी से गिरे थे, उसको पूरी तरीके से हम कहेंगे कि जो प्रेशर को रिलीज किया है इन दोनों बैट्समैनों ने। विक्रांत चौहान इस ओवर में प्रेशर में आते हुए प्रतीक पाटिल के लिए टार्जन ऑफ टेम्बोली के नाम से जाने जाते हैं। बढ़िया बाउंसर, क्या बाउंसर था, कान के पास से चला गया, कहता हुआ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। ये गेंद मैं कहूँगा बाबे सर कि अगर हम देखें तो बहुत अच्छी गेंद है। इस गेंद पे स्ट्रोक लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, और कितनी तेज़ निकली थी गेंद कि समझ ही नहीं पाए वहाँ पर प्रतीक। विक्रांत चौहान लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए प्रतीक को खेल दिया है, पीछे खिलाड़ी हैं और प्रतीक पाटिल आउट। थोड़ा ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर बैठे थे, हालांकि उतनी शॉर्ट गेंद नहीं थी और गेंद सीधी ट्रैवल होगी डीप स्क्वायर लेग पे। विकेट नंबर 4 गिरता हुआ नक्श 11 का। बिल्कुल, प्रतीक पाटिल बहुत अच्छा अपने टीम के लिए खेल रहे थे, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी तेज़ गेंद की थी, पूरी तरह बैटफुट पे चले गए थे। ये देखिए वाइडिश स्क्वायर लेग बाउंड्री को क्लियर करना चाहते थे, एलिवेशन नहीं बना, स्ट्रोक के पीछे टाइम नहीं कर पाए, गेंद काफ़ी तेज़ आई शरीर पे और अपना विकेट गंवा के वापस जाते हुए। लेकिन प्रतीक पाटिल ने अपने टीम के लिए बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है बाबे सर। मैं कहूँगा कि उन्होंने आउट होने से पहले अपने टीम के लिए 14 रन बनाए। नए बैट्समैन हेमंत हरड टॉलमैन पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं।
बिल्कुल, एक चीज़ तो है भावेश सर, अगर हम देखें तो अभी भी काफ़ी विकेट, काफ़ी बैटिंग लाइनअप बाकी है नक्श 11 के पास, लेकिन कहीं भी यहाँ पर मैं कहूँगा कि हार मानने को तैयार नहीं है। देखिए शाहिद खान रणनीति बिल्कुल साफ है, हेमंत अरट बहुत अच्छे टच में है और भावेश पवार और महेंद्र माघे को अभी भी बचा के रखा है क्योंकि ओवर अभी भी बहुत है। बिल्कुल, ये प्लानिंग क्रिकेट है भावेश सर। जब आप एक बड़ी टीम के सामने क्रिकेट खेल रहे हो और सेमीफाइनल का मुकाबला खेल रहे हो तो आपके गेम में, आपके क्रिकेट में प्लानिंग होना चाहिए और यही कोशिश है, क्योंकि काफ़ी अनुभव खिलाड़ी भिवंडी के वहाँ पर मौजूद है पवेलियन में। यही कोशिश रह रही है भावेश की और जयेश की। विक्रांत पवन केनी को इस मरतबा फिर हवा में गेंद और पवन केने भी आउट हो गए। बैक टू बैक दूसरा झटका लगा है। कहानी में ट्विस्ट और मैच होता हुआ अब सेमीफाइनल होता हुआ सुपर हिट। बिल्कुल, बादशाह 11 के गेंदबाज भी ये बताना चाहते हैं कि हम मुंबई से भिवंडी क्यों आए हैं, हमारे पास भी बहुत अच्छा क्रिकेट है। जब आप भिवंडी के स्टार है तो हम भी मुंबई के स्टार है। पलटवार हमने देखा कि जैसे ही देखा कि एक सिक्सर यहाँ पर प्रतीक पाटिल ने लगाया, एक बाउंड्री लगाई, उसके बाद विक्रांत ने लगातार 2 महत्वपूर्ण विकेट, प्रतीक पाटिल और पवन केने दोनों ही साइड बैट्समैन को पवेलियन का रास्ता दिखाया। हैट्रिक पे आ गए हैं विक्रांत चौहान। नए बैट्समैन देखना है कौन आते हैं। एक चीज़ तो यहाँ पर ज़रूर रहेगी बाबे सर के, जिस तरीके से हम देखें तो 5 महत्वपूर्ण विकेट ज़रूर गंवाए हैं यहाँ पर, लेकिन स्थिति अगर हम देखते हैं, एक सिचुएशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी मजबूत ज़रूर है। लेकिन अब एक चीज़ तो है यहाँ पर कि यहाँ से क्या गेम पलटेगा, क्या बादशाह 11 हावी होगी या जो गेम नक्श 11 खेल रही है उसी तरीके का क्रिकेट यहाँ पर चलेगा। एक बात है कि दोनों बैट्समैन अब नए आ गए हैं। नए बैट्समैन फिनिशर ऑफ भिवंडी, फिनिशर ऑफ ठाना एंड फिनिशर ऑफ महाराष्ट्र महेंद्र माघे। बीपीएल में 10 गेंदों पर उनका अर्धशतक कोई भी नहीं भुलाऊंगा और यूट्यूब पे उस अर्धशतक को 5 लाख से ज़्यादा व्यूअर्स रिपीटेड देख चुके हैं। वहीं महेंद्र माघे नॉन स्ट्राइक पर। इस तरह की स्थिति के वो बहुत खतरनाक बैट्समैन है। जितना दबाव रहता है उतना वो खुल के बल्लेबाजी करते हैं। बिल्कुल देखना है, लेकिन स्ट्राइक है हेमंत हरड के पास। हैट्रिक गेंद विक्रांत चौहान मुड़ते हुए हेमंत हरड को छेड़खानी की थी, आ भी निकली डॉट गेंद। 3 ओवर 35 रन, 3 ओवर में 29 चाहिए फाइनल में पहुंचने के लिए। ये मैच थ्रिलिंग क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है और इसमें और थ्रिल डालने के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या और उनके साथ मैच्योर्ड वॉइस टेनिस दुनिया की चंदू सर। सर 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी झाला आहे. स्वागत आहे सर आपलं देखील पुन्हा एकदा या महत्त्वपूर्ण मॅच सेमीफायनल सुरू आहे बाली ट्रॉफीची आणि दुसरा डाव आणि तो देखील धावांच्या बाबतीत जर सांगायचं झालं तर चांगल्या झालेल्या आहेत, परंतु विकेट हा फॅक्टर खूप महत्त्वाचा आहे आणि त्याचमुळे आता या गेलेल्या विकेट डावाला सावरणं, धावा करणं 29 जरी असतील तरी मॅच रंगतदार होताना पाहायला मिळते. सो वेलकम. 3 ओवर 35 रन 5, रिक्वायर्ड रन रेट 9.67, 18 बॉल 29. महेंद्र माघे और उनके सामने राहुल जोगाड़िया. महेंद्र माघे ने पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग नहीं की है ऑल इंडिया ओपन में, लेकिन बेस्ट फिनिशर कहे जाते हैं. और बेस्ट फिनिशर इसलिए कहे जाते हैं 6 बॉल 20, 8 बॉल 35, 7 बॉल 22, 4 बॉल 20. ये इक्वेशन उनके आसान काम है. महेंद्र माघे 18 बॉल 29. राहुल जोगड़िया के क्रिकेट के कौशल्य की परीक्षा यहाँ पर लेने जा रहा है महेंद्र माघे. बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज में
जोगाड़िया की ये गेंद नीचे रहती हुई बहुत ही बेहतरीन शुरुआत राहुल जोगाड़िया की। विकेट कीपर सागर रणपीसे ने गेंद को रोका था। पहली बॉल पर जंग जीती है राहुल जोगाड़िया ने। देखिए दूसरी गेंद पर क्या होगा। 17 बॉल्स 29 टू विन। और अब मागे, जी हां, ज्याने चेंडूला फेकून दिलाय मागे तो आहे महेंद्र मागे। राहुल जोगड़िया थोड़ा सा देखिए लेग कटर बॉल थी, आई लाइन के नीचे आती हुई, और महेंद्र मागे जिस तरह से बॉल को हुक कर दिया है, बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन में आता हुआ मैच। अब गेंदें बची है 16, रन चाहिए 23। 16 बॉल्स 23 टू विन। राहुल जोगाड़िया के सामने महेंद्र मागे। 16-23। यहां पर अब मिस टाइम किया है। नाउ दिस इज इजी विकेट और आउट हो गए मागे। राहुल जोगड़िया ने पाठवून दिला महेंद्र मागे यांना पॅव्हिलियन मध्ये। क्या हर बॉल पर इक्वेशन बदल रहा है चंद्रकांत। संघर्ष आहे, दोन्ही बाजूंच्या युवांचा संघर्ष आहे हा सर। हा भिवंडीचा आणि मुंबईचा देखील संघर्ष या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। 2 बॉलवर राहुल सरत झाले, एका बॉलवर महेंद्र मागे सरत झाले। एक मोठा फटका आला, परंतु त्यांना माघारी देखील पाठवण्याचं काम। परंतु इकडे धावांची जी गती आहे ती मात्र चांगली आहे। ही महत्त्वाची गोष्ट मात्र नक्ष 11 भिवंडीच्या बाजूने जाते, परंतु विकेट ही चिंतेची बाब मात्र नक्कीच भिवंडीसाठी असणार आहे। और महेंद्र मागे ने अपना विकेट दे दिया ऐसा मैं कहूंगा। थोड़ा रुक सकते थे। और नए बैटर आ रहे अब कुमार गुंड। कुमार गुंड इन्होंने भी बहुत प्रभावशाली बैटिंग की है। देखिए अभी भी भावेश पवार का कोई नामो निशान नहीं है, वो शांत होकर डगआउट में बैठे हैं। एक चीज तो है कि ताश के पत्ते में एक बात बताई जाती है, जब आप ताश के पत्ते खेलते हैं कि अपना इक्का तभी निकालो जब सामने वाला अपना बादशाह आगे करे। तो इक्का अभी भी डॉगआउट में बैठा हुआ है, लेकिन आगे कुमार गुंड को भेजा गया है बादशाह से टकराने के लिए। बादशाह को भेजा गया है। 41 for 6। राहुल जोगड़िया की लेकिन तारीफ करनी होगी। 6 खाने के बाद जो वापसी की है, पहले बॉल पर जोगाड़िया, दूसरे पर मागे, तीसरे पर जोगाड़िया। इस बार खेला है मिड विकेट की तरफ, 1 रन पूरा किया, दूसरा नहीं बन पाएगा। हेमंत हरड़ इस वक्त क्रीज पर है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 for 6। अब गेंदें बची है 14 और रन चाहिए 22। करेक्ट। चौदह 22, फर्क सिर्फ 8 का है। एक 6 लग जाता है कहीं ना कहीं। 14 बॉल में एक तो खराब गेंद आएगी, यह आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। लेफ्टी बैटर कुमार गुंड। सबसे अच्छी बात है दोनों बिनार के खिलाड़ी है, आपस में साथ में ग्रामीण क्रिकेट खेलते हैं, शहरी क्रिकेट भी साथ में खेलते हैं धनेश 11 कुकसे के लिए। तेज बॉल, ओहो व्हाट एन एंगल, जिपिंग अवे फ्रॉम द लेफ्ट हैंडर। क्या भन्नाट पेस था। बहुत फास्ट, ऐसा लगा कि अनप्लेएबल। एक और क्विक बॉल। 42 for 6। राहुल जोगाड़िया, नन्ना मुन्ना जादूगर। देखे वहां पर रोका गया सागर रणपीसे द्वारा। 4 ओवर 42 रन 6 विकेट। और चंद्रकांत अचानक ये इक्वेशन 12 बॉल 22 का हो गया। अप्रतिम षटक या ठिकाणी टाकलं। 12 चेंडू 22 धावा, मॅच दोन्ही बाजूला जाऊ शकते। विकेट गेला हे दडपण नक्ष 11 भिवंडीवर आहे, परंतु धावा कमी पाहिजेत हे दडपण मात्र बादशाह 11 ट्रॉम्बे मुंबई टीमवर देखील पाहायला मिळत आहे। आणि एक रंगतदार मॅच मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळाली आता, कारण हे ओव्हर जी होती राहुल जोगाडे यांची, एक षटकार येऊन सुद्धा केवळ 7 धावांचं षटक टाकलं, म्हणजे 4 चेंडू निर्धाव टाकले राहुलने, त्यामुळे खूप महत्त्वपूर्ण राहिलं। आणि आता 12-22
आता इकडे विकेट फॅक्टर खूप महत्त्वाचा आहे. जर का या मध्यंतरीच्या काळात विकेट आली तर आणखी दडपणात येऊ शकते टीम नक्ष 11 भिवंडी. परंतु जर का एखाद दुसरा मोठा फटका आला तर तेच दडपण शिफ्ट होईल. मात्र सध्या बादशाह 11 या संघाकडे देखील. परंतु मॅच मी म्हणेल सर आता इक्वल आहे. 50-50% संधी दोन्ही संघांना इकडनं आहे. अशाच प्रकारची मॅच आहे. अपेक्षेप्रमाणे सेमीफायनल नंबर 2 रंगताना पाहायला मिळते. आपण सुरुवातीला चर्चा केली होती दोन्ही बाजूला गुणवत्ता ठासून भरली आहे. दोन्ही बाजूला युवा आहेत. बाली ट्रॉफीची सेमीफायनल रंगतदार होईल अशी सुरुवातीलाच अपेक्षा केली होती आणि अपेक्षेप्रमाणे रंगली देखील. बॉलिंग करेंगे सुल्तान खान. सुल्तान खान के सामने बैटर है हेमंत हरड़. नॉन स्ट्राइकर एंड पर कुमार गुंड. सुल्तान खान कम रनअप पर तेज गेंदे करने के लिए प्रख्यात हैं. बॉल अचानक नीचे रह रही है. अब 11 गेंदे 22 रन, 11 चेंडू 22 धावा. थरार वाढत चाललाय. चित्त थरारकता या मॅच मधील वाढत चालली आहे. उत्कंठा वाढत चालली आहे. मॅच भिवंडीलाच राहणार की मुंबईला जाणार याचं उत्तर मात्र पुढील 10 मिनिटात आपल्याला सर नक्कीच मिळेल. परंतु रंगतदार मॅच बाली ट्रॉफीची आपण पाहतोय. एक और लाजवाब गेंद. सुल्तान खान हेमंत हरड़ के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते हुए बिल्कुल उनके बगल से गुजरती हुई विकेट कीपर सागर रणपीसे के हाथों में. 10 गेंदे 22 रन, 10 चेंडू 22 धावा. इस बार खेला जरूर है. ओ व्हाट अ कैच. दिस इज सेंसेशनल. फरदीन काजी, क्या जबरदस्त कैच लिया है. कमर के बल झुककर लचीलापन शरीर का देखते ही बनता है. और जब फरदीन काजी हो राजी तो प्रतिद्वंदी टीम को झेलनी पड़ेगी नाराजी. और अब जिसकी जरूरत थी वो ही आ गया, इंस्पेक्टर ईगल. हो आ गया. तर चांगली गोलंदाजी. सुलतान पहा वेगात गोलंदाजी करत नाही आहेत. बॉलला वळण देण्यामध्ये यशस्वी झालेत. आणि मी तर म्हणेल या बादशाह 11 टीममध्ये 3 चिते आहेत. एक राहुल जोगाडिया, श्रेयस कदम आणि तिसरा फरदीन काझी. आणि काय अप्रतिम कॅच घेतली आहे आजच्या दिवसातील एक महत्त्वपूर्ण कॅच. अप्रतिम कॅच या ठिकाणी. ज्यावेळेला बॉल हवेत गेला असं वाटलं होतं की टप्पा पडून प्लेअरपर्यंत येईल, परंतु ते कॅचच्या दिशेने गेले. पॉझिटिव्ह अप्रोच त्या ठिकाणी दाखवला आणि रिझल्ट चांगला राहिला. तर सर 7 विकेट गेलेल्या आहेत. हा फॅक्टर कुठेतरी महत्त्वाचा आहे. तो मात्र बादशाह 11साठी. परंतु भावेश मैदानात आलेले आहेत हे महत्त्वाचं आहे मात्र नक्ष 11 भिवंडीसाठी. 42 for 7, 9 गेंदे 22 रन. अभी भी जो फर्क है 13 का. 2 6 चाहिए बॉल टू बॉल इक्वेशन पर आने के लिए. लेकिन क्या वो 2 खराब बॉल मिलेगी. दोनों लेफ्टी इस वक्त क्रीज के ऊपर है. सुल्तान खान भावेश पवार के लिए क्या रणनीति बनाएंगे इसके ऊपर भी नजरें रहेंगी. 9 बॉल 22, 9 balls 22 टू विन. इस मैच की विजेता टीम AA ट्राइडेंट नवी मुंबई से फाइनल में खेलेगी. बहुत अच्छा घुमाया इस गेंद को. टप्पा खाकर बाहर कोण बनाया. वाइड एंगल. काटा गेंद को. द परफेक्ट लेग कटर. अब 8 गेंदे 22 रन, 8 चेंडू 22 धावा. इस बार हुक करने का प्रयास था. बैकेट ऑफ स्क्वायर गेंद जा रही है. 1 रन और. 7 गेंदे और 21 रन, 7 चेंडू 21 धावा. ये बॉल बहुत इंपॉर्टंट है चंद्रकांत. नक्कीच खूप महत्त्वाची असणार आहे. आणि सुलतानचं जर कौतुक करावं देखील तेवढंच थोडंच आहे. सर मॅच कुठे होती. 22 चेंडू आणि 29 धावा अशी मॅच होती. कारण तिसऱ्या षटकाचे शेवटचे 4 बॉल निर्धाव टाकले होते विक्रांतने. आणि तदनंतर जर पाहिलं तर राहुल जोगाडिया, तदनंतर गोलंदाजीसाठी सुलतान. मॅच अजूनही ऑन आहे कारण संपलेलं नाही आहे. नक्ष 11 फाईट करणार कारण ते भिवंडीत आहेत. 7 balls 21 to win.
और यहां पर एक और बेहतर गेंद और इसके साथ ही अब गेंदें बची है 6 और रन चाहिए 21। तारीफ करनी होगी सुल्तान खान की। सात गेंदों में 21 चाहिए थे, अब 6 बॉल 21। सुल्तान खान के ओवर की तारीफ करनी होगी। ऐसा ही ना थोड़ी उल्लासनगर दो ओवर 14 रन 2 विकेट सुल्तान खान। उल्लासनगर जब भी आप जाओ दो ही चीजें चलती है उल्लासनगर में जो मशहूर है, उल्लासनगर रेलवे स्टेशन के सामने मिलने वाला दाल पकवान और क्रिकेट का हीरा सुल्तान खान। 6 बॉल 21। अभी भी मैच इंटरेस्टिंग स्टेज पे है, बिलीव मी, अभी भी मैच इंटरेस्टिंग स्टेज पर है। पहली 3 गेंदें बिलाल की बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि उसको खेलने जा रहा है बैटर वहां पर भावेश पवार। सुल्तान खान स्वयं अब सिली पॉइंट पर आ चुके हैं। अंपायर शानू कुरैशी बता रहे हैं कि आप सीधा शरीर पर नहीं जा सकते। सुल्तान खान को अंपायर शानू कुरैशी बता रहे हैं कि आप रहिए, बैटर के सामने रहिए। नहीं, अब हट चुके हैं, वरना सिली पॉइंट पर अगर रहते भी तो 2 गज की दूरी जो सोशल डिस्टेंसिंग में हमने सीखी है वो रखनी पड़ती। 43 for 7। 6 बॉल 21। बिलाल शेख और बिलाल शेख के सामने भावेश पवार। इस बार करारा कवर ड्राइव, 1 रन पूरा किया। दूसरे की दौड़, आउट होने का खतरा और विकेट नंबर 8। आउट हो गए कुमार गुंड, अपना विकेट दे देना पड़ा और अब आ रहे हैं विवेक शेलार। नेवर रन ऑन अ मिसफील्ड, दूसरे की कोशिश। भावेश पवार स्ट्राइक चाहते थे। अब गेंदें बची है 5 और 5 गेंदों में मैच जीतने के लिए रन चाहिए 20। चिता कॅम्पचे गोलंदाज आहेत बिलाल, जे वेगासाठी ओळखले जातात, चिता कॅम्पसाठी खेळतायत हे तेवढंच महत्त्वाचं आहे। चिता कॅम्प जिकडनं खूप सारे वेगवान गोलंदाज आपण गेल्या काही वर्षात जरूर पाहिलेले आहेत आणि चिता कॅम्पची टीम आपल्याला पाहायला मिळते। मॅचवर पकड आता मिळवण्याचा प्रयत्न जरूर होतोय, परंतु नक्ष 11 भिवंडीसाठी मग अशी तुम्ही एक्क्याचा उल्लेख केलात बादशाहच्या विरुद्ध पाहिजे तो एक्का मैदानाचा आहे आणि माझ्या मते नुसता एक्का नाहीये, तो इस्पिकचा एक्का आहे। हाँ, ये एक बड़ा फर्क है। बिलाल ने अगर ये मैच निकाल दिया, हिंदुस्तान में जितने भी चीते हैं वो तमाम चीते की कसम चीता कैंप के मुख्य द्वार पर बिलाल की तस्वीर लग जाएगी। 44 for 8 भावेश पवार। एक और बेहतर बॉल। नाउ दिस इज अ टर्निंग पॉइंट। भावेश पवार को रोक कर रखा है बिलाल शेख ने। 2 युवा खिलाड़ी, दोनों अपने 20 से 25 साल की उम्र के बीच के खिलाड़ी हैं। यंगस्टर, यंग गन, गरम खून। 4 गेंदे 20 रन बिलाल शेख। ये बॉल अब बहुत इंपॉर्टेंट है। जो धुंधला चित्र है वो अब साफ हो जाएगा इस बॉल पर। 3 बॉल 20 और बिलाल शेख ने चमत्कार कर दिया है। सर पहा 22 चेंडू आणि 29 धावांची मॅच। मग तिकडे शेवटचे 4 चेंडू निर्धाव टाकलेले विक्रांतचे, तदनंतर राहुल जोगाडिया, तदनंतर सुलतानचं एका धावेचं षटक ही तेवढंच महत्त्वाचं होतं। ते देखील 12 चेंडू आणि 22 धावांची आवश्यकता असताना एका धावेचं टाकलेलं आणि आता शेवटचं बिलालचं। 3 बॉल 20। लीगल क्रिकेट में 3 बॉल 20 हो नहीं सकते। हाँ, अगर कोई इलीगल गेंद आती है जहां रन बनते हैं तो बात अलग है, लेकिन बिलाल शेख ने वाकई में यहां पर चमत्कार कर दिया।
आवाज आई लेकिन देरी से आई, 4 रन। अब 2 गेंदे 16 रन, 2 balls and 16 to win। सबसे बड़ी बात है नियमित अंतराल पर बादशाह 11 ने विकेट निकाले, पार्टनरशिप होने नहीं दी और विकेटें इस तरह गिरी। आप देखें 0, 9, 9, 35, 35, 41, 42 और 43 छोटे छोटे अंतराल पर गिरने वाली विकेटें महंगी पड़ी नक्श 11 भिवंडी को। 48 for 8, 2 balls 16 to win। तगड़ा शॉट, लेकिन क्या फायदा। बिलाल शेख अगस्त महीने में पीपड़गांव टप्पा का जो टूर्नामेंट था चैंपियंस ट्रॉफी का, उसका बेस्ट बॉलर रहा और तब से उसके लाइफ में टर्न अराउंड हुआ। 1 बॉल 16 और यहां पर इस मैच को जीत लिया है। 4 रन भले ही आए लेकिन 11 रन से फाइनल में जीतकर प्रवेश कर दिया फाइनल में बादशाह 11 चीता कैंप। चीता भी पीता है और बादशाह 11 टूर्नामेंट में जीता है। राहुल जोगाड़िया, विक्रांत चौहान, सुल्तान खान और बिलाल शेख, ये चौकड़ी जो है, ये चौकड़ी ने वहां पर विफल कर दिया जो प्लान था नक्श 11 भिवंडी का। ये मैच समरी और आइए सीधा चलते हैं मॅन ऑफ द मॅच सेरेमॉनी की तरफ। शुक्रिया सर, परंतु फायनल अशा टीममध्ये होणार आहे, म्हणजे वरळीच्या आदित्य ठाकरे ट्रॉफीमध्ये जी सेमी फायनल झाली होती, इकडे ती फायनल होणार आहे, त्यामुळे रंगतदार मॅच या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल। अभिनंदन तमाम खिलाड़ियों का। आइए चलते सीधा प्रेजेंटेशन बॉक्स में। फाइनल का टॉस होगा। फाइनल के टॉस के बाद 10 मिनट का ब्रेक रहेगा। फाइनल मैच के टॉस के बाद 10 मिनट का इंटरवल रहेगा। टॉस के लिए दोनों कैप्टन आ जाएं। फाइनल मैच के टॉस के लिए बिलाल शेख आ जाए प्लीज। बिलाल शेख फॉर द टॉस। इस फाइनल मैच के टॉस सेरेमनी के लिए मैं अब हमारे गेस्ट को बुलाना चाहूँगा। फाइनल मैच का टॉस करने के लिए मैं हमारे मेहमानों को आमंत्रित करना चाहता हूँ। अल्ताफ भाई के भाई नईम शेख साहब, आपसे गुजारिश है कि आपके दस्ते मुबारक से टॉस होगा। आज की रात का आखिरी टॉस नईम शेख साहब के हाथों। सत्कार सम्राट, मुस्कुराहट सम्राट
और फ्रूट सम्राट। आइए भाई। तो अब दोनों कैप्टन को टॉस क्या है पता ही है, या तो एबी या तो बाली ट्रॉफी, किसकी कॉल रहेगी? एबी इज द कॉल एंड बाली ट्रॉफी इट इज। सो बिलाल ने टॉस जीता है। आइए आपको फहद दलवी, मनसब मुल्ला, रोलेक्स मेडिकेयर का ये किट बैग हम दे रहे हैं नईम भाई के हाथों, और रियल स्टील और रियल स्पोर्ट्स के वसीम अंसारी साहब द्वारा स्पॉन्सर की गई एक खूबसूरत कैप आपको पहनाई जा रही है। माइकल जॉर्डन ब्रांड का जॉर्डन 23 जंप स्ट्रीट। बहुत बहुत शुक्रिया नईम भाई। बिलाल, आमतौर पर कहते हैं ना कि क्रिकेट ये बैट्समैनों का खेल है, लेकिन आज राहुल जोगड़िया कहिए या फिर आपकी टीम के, जहाँ तक अन्य गेंदबाज का सवाल है, विक्रांत चौहान ने जो गेंदबाजी की, उसके बाद हमने देखा कि आखिरी लम्हों में आपने खुद अच्छी गेंदबाजी की। आपको लग रहा है कि आपकी बैटिंग के बनिस्बत आपकी बॉलिंग ये ज़्यादा स्ट्रांग है इस टूर्नामेंट में? हाँ, आपने एकदम सही कहा, क्योंकि हमारे पास बॉलिंग में बहुत सारे ऑप्शन थे, और देखा जाए तो विक्रांत चौहान और सुल्तान खान ये दो ऐसे बॉलर निकले टूर्नामेंट में कि उन लोग को ये विकेट बहुत यूज़फुल हो रहा है। तो उन लोग दोनों के ऊपर अच्छे डालने की वजह से नीचे के बॉलर पे हम लोग पे कुछ प्रेशर ही नहीं रह रहा है, और उसकी वजह से हम लोग की बॉलिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। टॉस जीत कर क्या डिसीजन लिया है? हम लोग टॉस जीत के बैटिंग करेंगे पहले। थैंक यू सो मच शाहिद भाई, फाइनल में प्रवेश मुबारक हो। पहले आपकी टीम बॉलिंग करेगी, स्कोर को चेस करेगी। फाइनल में पहुंचकर कैसा लग रहा है? फाइनल पहुंचकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब हम लोग विनर स्पोर्ट टीम थी, जब फाइनल में पहुंचे थे हम, जब फाइनल खेल ही नहीं पाए थे, एक जगह दूसरी जगह मैच थी, तो उस वजह से हम खेल नहीं पाए। तो भी अल्ताफ वाली जी ने हमको बहुत टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि हम ग्राउंड पे ही नहीं पहुंचे थे। उसमें के जो बाहर के प्लेयर थे, दूसरी टीम जमा के हमने वो फाइनल खेला था। वो दूसरी टीम के जगह एक टीम एडजस्ट करना, वो ऐसा तो इतनी बड़ी टूर्नामेंट में होना नहीं चाहिए था, पर वो हम फंस चुके थे, इसलिए वो गलती हो गई थी। पर ये बार वो फाइनल खेलने का फिर से मौका आया है, तो हम जीतने की पूरी कोशिश करें। और शाहिद भाई, आपका खुद का फॉर्म में आना, देखिए अभी भी लगभग 3 महीने का टेनिस क्रिकेट का सीजन बाकी है। आप ये टूर्नामेंट को अपने करियर का कोई टर्न अराउंड टूर्नामेंट या टर्न अराउंड मोमेंट समझते हैं क्या? क्योंकि जिस तरह से आपके शॉट्स चल रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि गब्बर इज बैक। मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ बैक ही रहूँ, पर कई बार ऐसा हो जाता है। कोई टूर्नामेंट ऐसी रहती है, वो टूर्नामेंट जितनी भी आप खुद को ऊपर परफॉर्मेंस करने का चांस लेंगे ना, वो क्या बैकफुट पे ऐसा आ जाते हैं। क्योंकि मैं बीपीएल खेल रहा था उस टाइम पे, मेरे बैट से रन ही नहीं हो रहे थे, और मुझे सामने वाली टीम का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था कि मैं वो मैच में छुप जाऊँ। तो हर मैच में मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हो रहा था, पर मैं हमेशा कंटिन्यू ही रखता हूँ, क्योंकि एक क्लास, आप बोलते क्लास जैसे टेम्पर, वैसा मैंने अपने क्लास को वैसा कंटिन्यू रखा। और ये टूर्नामेंट्स में नाइट्स में बैटिंग करना डिफ़िकल्ट होता है। नाइट में मेरे से अच्छी बैटिंग हुई तो डे में और उससे ज़्यादा अच्छी हुई। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक फॉर दी ग्रैंड फिनाले। आइए चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। आइए अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं हमारे गेस्ट को बुलाना चाहूँगा। शाहिद खान, अमीदुज़्ज़मा अंसारी साहब, हमारे सिटी क्रिकेट के 3rd प्राइज के स्पॉन्सर,
रज़ीक वारी और ग्यासुद्दीन शेख आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स, माजिद खरबे भिवंडी टेनिस क्रिकेट के, वो भी आ जाएं स्टेज पर। माजिद खरबे, अली खरबे, आपसे भी गुजारिश है। अकदस बुबेरे, सलाउद्दीन हनी, नईम शेख साहब, दानिश हनी, आइए। ये हमारे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान जिनके दस्ते मुबारक से मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया जाएगा। सबसे पहले कैच ऑफ द मैच, और कैच ऑफ द मैच को स्पॉन्सर किया महबूब गोरी गोरी फॉर्म सेंटर ने, और ये कैच ऑफ द मैच है यहाँ पर फरदीन काजी, बादशाह 11, फरदीन काजी। आइए फरदीन काजी, आपको ये महबूब गोरी गोरी फॉर्म सेंटर का तकिया गिफ्ट के रूप में दिया जा रहा है। अकदस बुबेरे, इनके शुभातों से धन्यवाद। और मैन ऑफ द मैच इस मैच के रहे हैं 2 ओवर 14 रन 2 विकेट सुल्तान खान। सुल्तान खान इज मैन ऑफ द मैच। भिवंडी शहर काफी लकी रहा है सुल्तान खान के करियर में। और ओसामा डॉडी, आपको भी आना है स्टेज पर। ओसामा डॉडी, तो सुल्तान भाई आपको वहां बिल्कुल कैमरे के सामने खड़े रहिए, लोग आपके पास आएंगे, गिफ्ट देंगे। आइए शुरू करते हैं माजिद खरबे से। इस वक्त ये गिफ्ट हैम्पर आपको दिया जा रहा है। हम बहुत बहुत आभारी हैं हमारे स्पॉन्सर शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर। अब हमारे अली खरबे, इनके हाथों एक गिफ्ट हैम्पर आपको इनायत किया जा रहा है पायनियर स्पोर्ट्स का। अब ग्यासुद्दीन शेख साहब द्वारा ये अवार्ड राजेंद्र रघुनाथ पाटिल A1 एंकर लाखीवली का ये गिफ्ट हैम्पर। शाहिद खान के हाथों फैजान अंसारी, इनका यूनिक केस कवर, मोबाइल का कवर दिया जा रहा है। सुल्तान भाई आज ही कवर बदल डालिए। मेरे काबिल दोस्त रज़ीक वारी आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स के SK स्पोर्ट्स महापोली की कैप आपको दे रहे हैं। नईम शेख साहब आपको डी साकरिया का ट्रेंडी बैग दे रहे हैं जिसमें आप सारे इनामात लेकर जाने वाले हैं। ओसामा डॉडी, पायनियर के फास्ट बॉलर, इनके हाथों अरुण भोईर जिला परिषद सदस्य और ताबिर जयरूमी द्वारा स्पॉन्सर किया गया फ्रूट बास्केट। आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स द्वारा स्पॉन्सर किया गया क्रिकेट बैट दे रहे हैं रज़ीक वारी और शाहिद खान। और सबसे आखिर में एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन और फराज मोमिन, इनके द्वारा स्पॉन्सर की गई एक्रेलिक की ट्रॉफी आपको दे रहे हैं हमीदुज़्ज़मा अंसारी, जिन्होंने हमारा सिटी क्रिकेट का 3rd प्राइज स्पॉन्सर किया है। तमाम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। सुल्तान भाई 1 ही मिनट के लिए आपको इंटरव्यू लेंगे। पहला BPL में भी आपने कामयाबी हासिल की, इस बार भी आपने कामयाबी हासिल की और टीम को फाइनल में ले गए। जब परिस्थितियां खराब होती है, ऐसी क्या बात आप अपने अंदर लेके आते हैं कि आप अपना 100% झोंक देते हैं? सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो इतना एहसान उनका। और टीम बहुत अच्छी थी और मेरे पे बहुत भरोसा किया कर रहे थे। सब यंगस्टर हैं, दिनों 2-3 प्लेयर ही थोड़े पुराने हैं और उन्होंने मेरे को थोड़ा लीडिंग और मेरे को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिया। राहुल ने बहुत रिस्पेक्ट दिया। थैंक यू सो मच फोर्ट। और अब जब फाइनल में आ चुके हैं, क्या एक बार फिर से सुल्तान खान की गेंदबाजी का जलवा हमें देखने मिलेगा? इंशाल्लाह अपना 100% देंगे। और मैं ये मैन ऑफ द मैच हमेशा से मेरी अम्मी और को डेडिकेट करूँगा। और मेरे उन चाहने वाले लोगों को जो मेरे को मैसेज करते हैं जब मेरे को रन आते हैं और जब मेरा परफॉर्मेंस करना ख़राब जाता है, उन सभी मेरे सपोर्टर्स को ये मैन ऑफ द मैच मैं डेडिकेट करूँगा। देखिए, सचिन तेंदुलकर ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी अंग्रेजी में कि पीपल विल थ्रो स्टोन्स एट यू, लोग आपको पत्थर फेंकेंगे, यू कन्वर्ट देम इनटू माइलस्टोन्स।
तो सुल्तान खान, जब आपकी कोई टीका करता है तो उसको पॉजिटिव लेते हुए आप आगे बढ़िए। और रहा सवाल आपकी अम्मी का, मैंने बीपीएल में भी कहा था, आज भी कहूँगा कि शर्ट के टूटे हुए बटन से टूटे हुए आत्मविश्वास को जोड़ने का काम करती है माँ, अम्मी, मदर। और इसलिए आपने अपनी माँ को जो ये अवार्ड डेडिकेट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत सलाम। तो दोस्तों, फाइनल मैच की शुरुआत थोड़े समय में होने जा रही है, तब एक बार फिर से आपके सामने मुखातिब होंगे। आइए चलते हैं सीधा पांडुरंग धर्मा पाटिल कॉम्बॉक्स में। शुक्रिया। धन्यवाद हरीश पंड्या। देखिए, ग्राउंड खाली करना है और तुरंत ही फाइनल की शुरुआत करना है। हमारे वॉलेंटियर्स, ऑन फील्ड अंपायर, आपको मैदान में जाना है। बैटल ऑफ चैंपियन, ग्रैंड फिनाले, खिताबी जंग, महामुकाबला शुरू होने जा रहा है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है बाली ट्रॉफी ऑल इंडिया ओपन लीग के फाइनल मुकाबले में। वेलकम ऑल ऑफ यू। फाइनल मुकाबला बादशाह 11 चीता कैंप ट्राम्बे और उनके साथ ट्राइडेंट AA नवी मुंबई। टॉस को जीता है बादशाह 11 चीता कैंप ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। चीता कैंप के कैप्टन से रिक्वेस्ट है, अपनी टीम को लेके आपको प्लेस पवेलियन में बैठना है और शाहिद शेख आपको अपनी टीम लेकर मैदान में जाना है। ग्रैंड फिनाले होता हुआ बाली ट्रॉफी ऑल इंडिया ओपन लीग का फाइनल मुकाबला, खिताबी जंग, बैटल ऑफ चैंपियन शुरू होने जा रहा है। हमारे ऑन फील्ड अंपायर, आपको भी मैदान में जाना है। ऑन फील्ड अंपायर रमीज़ रईस और अंपायर शकील कुट्टी मेरे साथ कमेंट्री में जुड़ चुके हैं। ओपन क्रिकेट को 4 महीने लगातार कवरेज देने वाले बहुत ही सुलझे हुए इंसान भी हैं और सुलझे हुए कमेंटेटर भी हैं। टेनिस दुनिया की मैच्योर्ड आवाज़ चंदू सर जुड़ चुके हैं। ये देखिए, ट्राइडेंट AA नवी मुंबई शाहिद शेख की कप्तानी में तैयार होती हुई। रिमाइंड यू, बादशाह 11 चीता कैंप ट्राम्बे won the toss and they elected bat first. You are watching